कहते कि मुझे तो अपने अंकल का रिवेंज चाहिए। उसका भाई कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो। देन मैं तो चला। वो कहता है सच में ये औरत क्या किस लेवल की है, मैं इसे अकेला छोड़ नहीं सकता। वो कहती है कि तुम क्यों नहीं गया आखिरकार, इनके बीच में मेरा घर है, तुमसे कुछ नहीं है। वो तो जानता हूँ पर एक औरत को इस प्रकार से अकेला छोड़ के जा नहीं सकता। चलो तुम बाहर आओ, हम देते हैं। वो उसको देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ आता है सीधा जगरनट। हम देते हैं जगरनट वहाँ आता है, जिसको देख के वो कहता है कि वेट, यहाँ अभी तो मरा था, इतनी जल्दी यहाँ रीइंकार्नेट कैसे हो गया, मैंने कभी नहीं सुना था। वो कहता है कि यहाँ अंदर जगरनट आ चुका है। वो कहता है पर लेकिन ये उन दोनों पे अटैक क्यों नहीं कर रहा। वो कहता है कि मुझे अब बदला चाहिए। पर तभी हम देते हैं उसके पास उसके अंकल का ही मैसेज आ जाता है कि मैं जिंदा हूँ तो पागल मत बन, वापस आ जा। वो कहता है कि मेरे अंकल जिंदा है, अच्छी खबर है, मतलब बढ़िया है तब तो। उधर देन मैं चलती हूँ, ठीक है, तुम इनसे बाद में मिल लेना। वो कहता है देन तुम जाओ और हम देखते हैं। वो जैसे उसके ऊपर अटैक करते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं कि वेट, ये चले गए, ये कैसे हो सकता है। हम देते हैं 4th फ्लोर पे। वो कहते कि तुम लोग यहाँ आ गए अंकल। वो कहता अजूरा, मैंने सुना तुमने क्या किया, ग्रेट जॉब मैन, तुम तो सच में कमाल हो, तुम्हें लेके मैं गलत था पहले। और तुम देखो, तुम बस इल्यूजन मैजिक करना चाहते हो, इससे देखो, इससे कुछ सीखो बच्चे, तुम तो कमाल के हो। तो क्या बोलते हो, मेरी ल्यू फैमिली के अंदर जो ब्लड लाइन है वो बड़ी प्योर है। सोच रहा हूँ कि ल्यूई का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सो तुम क्या इसके साथ सेट होना चाहोगे। वो कहती है अंकल, वो तो बस तो ऐसे ही मैं जो कह रहा था सच्ची कह रहा था। वो तो आपका शुक्रिया, मैं इस एडवाइस को याद रखूंगा। वो देखिए वेल, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। वो कहता सर, अगर मुझे किसी लेवल 1 के फाइटर को हराना है तो मैं क्या करूँ। वो तो बाहर साला वो मेरा इंतजार कर रहा है मुझे मारने के लिए। वो था लेवल 1 का फाइटर, ग्रेट शिया के अंदर बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस है, पर हमारी ल्यू फैमिली का इतना भी नहीं है। हम टॉप 10 में आते हैं मानता हूँ, पर लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर लेवल 1 के फाइटर को हराना मुश्किल है। क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, देखो मुझे बताओ, हमारी फैमिली तुम्हारी मदद करेगी तुमसे उससे मैटर करने के लिए। होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख लूंगा। वो कहता है इन दिस वर्ल्ड किसी का फेवर लेके उससे रिटर्न करना बड़ा मुश्किल होता है, मैं इस चीज़ को खुद ही देख लूंगा, मुझे अपने बस पावर को हाई करना होगा। वो कहता है कि देख भैया, लेवल 1 का फाइटर बड़ा पावरफुल होता है, उसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता, वो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। वो तो बच्चे, यदि अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ अपनी और भी चीज़ों को क्या बोलते हैं पावरफुल बना होगा, उसके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब यह है कि फाइटर्स जो है ना लेवल 1 के, उनके पास वो लोग 4 से 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रेंथ, एबिलिटी एंड स्पिरिट, समझे, 3 चीज़ों के ऊपर। यदि तुम्हारा दुश्मन जो है ना वो स्ट्रेंथ में कमजोर है पर लेकिन वो एबिलिटी एंड स्पिरिट के अंदर पावरफुल है, तो उसे हराना मुश्किल हो सकता है। इन सब के लिए भी तुम्हें क्या बोलते हैं एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तब तो ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने एट्रीब्यूट्स को बढ़ाना होगा, कुछ तो करना होगा। वो आदमी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, तुम चल रहे हो। वो ये सुनो, यहाँ कुछ भी नहीं है तो अब हम चलते हैं, बाय। और उसे वो ऐड फ्रेंड में कर लेती है। उधर ठीक है, ध्यान रखना। वो कहता हो रहा है देन इस मेरी बारी, और वो अपने एट्रीब्यूट्स को बाहर निकालता है कि मुझे अपने पावर को बढ़ाना होगा, और वो वहाँ पे अपने पावर को बढ़ाने लगता है 26 पे। उधर देन अब चलो बाहर। वो बाहर आता है, उधर वेट, बेडरूम में कोई नहीं है, नहीं मेरी बहन। और वो घर जाता है तो घर वहाँ पे वो बैठा होता है। वो कहता है कि भैया, वो कहता है हाय, तुम यहाँ बड़ी जल्दी आ गए, कैसे हो, तो चलो कुछ बातचीत करें। वो कहता कमीने, मेरी बहन को जाने दे, तुझसे मुझसे क्या बात करना है। मतलब जाने दूंगा, मुझे ये अच्छी लगी है। मतलब मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे कमीने, तू चाहता क्या है। मतलब पुलिस तो नहीं बुला सकता। वो कहता अंकल जाने दीजिए। मतलब बिल्कुल भी नहीं, नेचुरली मैं क्या बोलते तुम्हारे ऑर्गन्स को बेचना चाहता था, पर लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा वैल्यूबल एसेट्स हो मेरे लिए, इसलिए इतनी आसानी से नहीं, समझे। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। पर तभी बाहर हमको देखते कोई आता है। होता पुलिस को, होता नहीं, मैंने नहीं बुलाया। होता देख उनसे क्या बात है। वो कहता है कि मुझे मैसेज भेजना होगा मिस्टर ल्यूआई को जल्द से जल्द। हम देते हैं बाहर एक डिलीवरी वुमन होती है कि हेलो, आपके लिए फूड। वो तो मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। वो तो ये इम्पॉसिबल है, क्लियरली एड्रेस तो यहीं का दिया हुआ है। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं डिलीवरी देनी है, क्या पता उन दोनों में से किसी ने ऑर्डर किया हो। वो ऐसा कुछ नहीं है, निकल यहाँ से। वो कहता तुम आखिरकार तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो, बड़ी सिटी में रहने वाले कमीने लोग, तुम्हें क्या लगता है बड़ी सिटी में रहते तो अमीर है। पर लेकिन मैं जानती हूँ 1.5 मिलियन का रिवॉर्ड है इसके घर के अंदर। वो कहता है दरवाजा बंद कर और चल। और हम देते हैं वो गाड़ी में उन्हें बिठाने लगता है। वो कहता है डर मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी हम देते हैं उसके ऊपर जोर से अटैक होता है कि वेट 1 मिनट, ये क्या, किसने। वो कहता हो क्या हाल है, तो तुम एक लड़की को मारना चाहोगे ना, बैठ के कुछ बातचीत कर लेते हैं हम लोग। वो 1 मिनट, ये डिलीवरी वुमन। वो होता बाउंटी हंटर, तुम तो बड़ी तेज निकली, मुझे पकड़ना चाहती हो। वो अंकल तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अपीयरेंस से तुम मुझे पकड़ सकते हो, ये लो। और उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो मेरे हाथ में ये लड़की है, वो मेरी बहन से दूर रहो, और उसके अटैक को वहां डिप्लेट करता है। वो तुम ठीक हो, और हम देते हैं अपनी बहन को बचा लेता है, जिसको देख के वो कहता है वेट, इस बंदे की स्पीड इतनी पावरफुल। वो कहता है कि मेरी बहन को हर्ट करना बंद करो। वो कहता है सॉरी, आखिरकार एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कभी कभी मासूमों को भी हर्ट करना पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है तुम आखिरकार मुझसे जीत सकती हो, लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो कहता है ओह, तुम्हारे पास अभी हिम्मत है लड़ने की, तो देन आ जाओ।
वो कहता है मेरा एट्रीब्यूट हाई लेवल का है, स्पिरिट। और हम देते हैं वो अपनी आई टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके उसे हिप्नोटाइज कर लेता है कि नाउ अब ये मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारा स्पीड पावर बड़ी कमाल की है पर लेकिन स्पिरिट बहुत कमजोर है, नाउ तुम मेरे कंट्रोल में हो। उसे कैप्चर करो। वो कहता है बेटी ये लड़की मूव नहीं करी, ये इसके कंट्रोल में आ चुकी है, तो इसकी पावर स्पिरिट है, पर मैं इसके इसमें मैं लड़ूंगा। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कमीने, परमानेंट जोर से अटैक करता है। वो कहता तो नहीं बचेगा, तो वो उसकी गन को दूर करता है। वो कहता है कि तेरे में इतनी स्पीड। वो कहता है फॉर्चुनेटली मैंने तेरे गन चलाने से पहले ही तुझ पर अटैक कर दिया था। वो तो भैया आप ठीक है? वो तो मैं ठीक हूँ। वो तो इसका क्या? वो तो ये हिप्नोटाइज हो चुकी है इस क्रिमिनल के द्वारा। डोंट थिंक ये 10-20 मिनट तक तो आएगी क्या यहाँ पे। वो कहता है क्यों ना हम इसकी मदद क्यों नहीं करते। वो तो मदद, कैसी मदद? वो कहता है आखिरकार इसने मुझ पर अटैक किया था, एक छोटा सा सजा दे सकते हैं हम। 10 मिनट बाद वो कहता है कि अरे जांगी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो मुझे मैसेज कर दिया तो मुझे सबसे पहले बहुत पता था, शुक्र है कि मैं यहाँ पे पुलिस को लेके आ गया था, अपना ध्यान रखना था। वो कहता सॉरी, वो हो गया। वो कहता आई एम सॉरी टीचर, मैं अपने फ़ोन को चेक नहीं किया था। वो कहता कोई बात नहीं, बच्चे पे हीरो चिल्लाओ मत, ये आखिरकार एक ग्रेट हीरो है। हमने 2 साल लगा इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पर हम नहीं पकड़ पाए, पर आपके स्टूडेंट ने बड़े आराम से पकड़ भी लिया। तो सुनो तुम बैटल में इस प्रकार से लड़ते हो पर अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो, अपनी बहन की सेफ्टी का भी ध्यान रखो। कहीं कहूँ जांगी ने उसे एक पंच में कैसे नॉकआउट किया। वो कहता है मैं अपनी एबिलिटी को छुपा नहीं सकता। वेल इस लड़की ने भी मेरी मदद की थी, ये यहाँ आ गई थी पर लेकिन ये इसके द्वारा हिप्नोटाइज हो गई थी। वो था ओह शेनमिंग, एक बाउंटी हंटर। लगता है ये फिर से अपनी जान को रिस्क में डाल के यहाँ आई है। वो तो इसका नाम शेनमिंग है। वो था ये एक बाउंटी हंटर है, अपने पैसे चुकाने के लिए ये इस प्रकार के रिस्की काम करते हैं। चलो देखते हैं। हे मैम। बेटी इसके चेहरे को ये क्या हुआ? मतलब कौन जाने क्या हुआ उसके चेहरे के ऊपर, एकदम हुलिया बिगड़ कर रखा कि क्या है। चलो छोटो हम इसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, उसके बाद जो बाउंटी है 1.5 मिलियन की उसका आधा आधा आप दोनों को मिल जाएगा। उधर आधा आधा मतलब 7.5 लाख मुझे मिलेंगे। वाह सच में मजा आ जाएगा, इतना पैसा काफी है घर का रेंट चुकाने के लिए और तुम्हारे लिए किडनी के लिए। फिर रात के 8 बजे अगले दिन वो कहता समय हो चुका है जाने का। अब तक तो सब तक मैं क्लियर हो चुकी थी। चलो लेवल 4 पे। वो लेवल 4 पे वहाँ पहुंचता है। वो कहता है वाह लेवल 4 पे हम लोग यहाँ पार्टी बना रहे हैं। होता है कि मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ नॉर्मल करके जाना होगा। लास्ट फाइट के बाद मुझे आखिरकार अपनी पूरी टीम बनानी होगी। जरा थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेता हूँ। गॉब्लिन किंग भी मेरे साथ है। अच्छा ऑर्ब, एक बर्डमैन और एक दूसरा सबसे पावरफुल, इसके बारे में इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। चलो आगे चलते हैं। हम देते हैं वो आगे जाने लगता है तो हम देते हैं उसके सामने ओप्स आते हैं। वो कहता है चलो आ जाओ, और वो अपनी क्या बोलते हैं ज़ॉम्बीज़ को, अपनी क्या बोलते हैं गोब्लिन्स को बाहर निकालता है फॉर द अटैक। तो हम देते हैं वो लोग अटैक करते हैं गॉब्लिन किंग के ऊपर। गॉब्लिन किंग पल भर में उनको हराने लगता है। उधर डैमेज तो उनका बड़ा हाई है। हम देते हैं वो जगन्नाथ को बाहर निकालता है। जगन्नाथ उन लोगों को एक बार में मार देता है। उधर क्या बात है हाई डैमेज, पर तभी पीछे से बर्डमैन अटैक करता है। वो बच जाता है कि तू कमी नहीं, तेरी स्पीड ज्यादा है। हम देते हैं वो अपना एरो निकालता है और वो अटैक करता है जोर से उसके ऊपर। वो कहता है साले कमीने बच गया तू। और हम देते हैं वो अपने फ्रोगी को बाहर निकालता है तो फ्रोगी अपनी क्या बोलते हैं फायर का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, वो बचने लगता है। पर वेट एक मिनट, ये फीमेल है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। और हम देते हैं वो नीचे आके गिर जाती है। ओप एंड बर्डमैन, चलो थोड़ी मुसीबत थी ना, तुम लोग बाहर आओ। और हम देते हैं वो उनको बाहर निकालती है। और ये बर्डमैन क्यों है, ये बर्ड वुमेन होनी चाहिए थी। वो अपनी पूरी एक इंटायर टीम बना लेता है कि ना चलो टीम अब पहुंच के फाइनल बॉस के पास। तभी कोई कहता है कि मेरी मदद करो। मतलब वेट का हम देते हैं वहां पे ड्रैगन किंग उसके पीछे पड़ा होता है एक बनी गर्ल के पीछे कि रुक जा मैं आज तुझे सबक सिखाऊंगा। वो कहता है बाप रे हर जगह मुसीबत है, मुझे अपने काम से काम नहीं रखना है। हम देते हैं वो उसको वहां पकड़ लेती है कि प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, वो मेरा पीछा कर रहा था, प्लीज ब्रदर मुझे बचा लो। वो कहता है सॉरी मैं तुम्हें बचा ही नहीं, मैं जानता ही नहीं तुम्हें कौन हो यहाँ पे। वो कहता आपने जैसा बोला था मैंने तो वैसा ही किया था, प्लीज मुझे ऐसे अबेंडन मत करो। मुझे क्या क्या बकवास करी हो। वो कहता था तू है जिसने आखिरकार ये सब कुछ करवाया था, मुझे मेरा सामान वापस दे। वो कहता वेट एक मिनट, मैं तो जानता था नहीं से। वो कहता कमी ने तूने आखिरकार एक मर्द है तो आप मुझसे लड़, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता वेट इस पर्सन का टेम्परेचर कितना जल्दी गर्म होता है। वो कहता सॉरी बिग भैया चलती हूँ, और हमारे मेकड़ से वो 3 चीजें चुरा भी लेती है। वो कहता वेट साली मुझसे चुरा के ले गई, नो वंडर ये ड्रैगन किंग इसके पीछे पड़ा है, ये कमीनी चोरनी है। वो कहता कि मुझे मेरा सामान वापस दो जो उसने चुराया है। वो कहता भाई मैं जानता तक नहीं, उसने मुझसे भी मेरा सामान चुरा लिया। वो कहता बकवास करना बंद कर, और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता तुम कितने बड़े डम आदमी हो यार। देन मेरे पास भी अब कोई चारा नहीं बचा, तो वो भी अपने समनिंग बीस्ट को बाहर निकालता है कि वेट लेवल 4 पे ये लेवल 2 की लड़ी है, स्पाइडर यहाँ क्या कर रही है, तू एक मॉन्स्टर समनर है। वो कहता है हेवनली फ्रॉग बाहर आओ, और वाकई हम देते हैं उसके ऊपर फायर से अटैक करता है पर लेकिन वो बच जाता है। वो कहता है कि चूहे की तरह भाग क्या रहा है, आ मुझसे लड़। हम देखते हैं तभी हम देते हैं वहां पे अपने वो गॉब्लिन किंग को बाहर निकालते हैं कि वेट गॉब्लिन किंग मैं इससे लड़ नहीं सकता, ये लेवल 3 का है, ये पावरफुल है। वो कहता है नाउ अभी और बाकी है जगरनट। वो कहता है जगरनट ये यहाँ पे ये कैसे, भाई रुक जा मैं सरेंडर करता हूँ देख मैं मानता हूँ पर लेकिन तू ये गलत कर रहा है मेरे साथ भाई, 1v1 कर लेते हैं, तू इतना बंदा मैं अकेला। वो कहता है ठीक है सुनो ये देख सकते हो मेरा बस सामान उसने चोरी कर लिया।
होता अच्छा सॉरी भाई, गलती हो गई थी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर देना। वो कहता है वेल इवन थोड़ा ये आदमी बड़ा अच्छा है, पर चलो अच्छा है कोई बात नहीं। वो कहता है ब्रदर क्या हमारा भाग्य था कि हम लोग आपस में मिले, क्या हम दोस्त बने? वो था मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसे पर्सन को देखना। ठीक है हम लोग मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। होता ठीक है मैं चलता हूँ, फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। होता कि ऑल थॉट इसकी पर्सनालिटी बढ़िया है, चलो बढ़िया है। और हम देते हैं वो बॉस की तरफ जाने लगता है कि लेवल 4 का बॉस इस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से जाना है, ओके इस तरफ से हम देते हैं। कोई कह रहा है मुझे बचाओ, होता वेट एक मिनट, आवाज़ कहीं सुनी सुनी लगती है, ऐसा क्यों लगता है कोई कहीं किसी को मार रहा है। हम देते हैं रैबिट वाली गर्ल जो कि पिट रही होती है, और हम देते हैं वहाँ होता है बॉस। कहता मुझे बचाओ प्लीज मुझे बचाओ, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। वो कहता अरे ये लड़की तो डिजर्व करती है, बट लेकिन ये मॉन्स्टर एक मिनट उसके पीछे वो क्या है। हम देते हैं इसका नाम होता है बायू। वो कहता तुमने मुझसे चीज चुराई है मेरी, तुम मर। होता ओह तो एक प्लेयर है जो कि इसे सजा दे रहा है, आई नो, पर लेकिन डेथ पेनल्टी बहुत ज़्यादा होती है। हम जीते हैं, वो उसे वहाँ मारने वाला होता है, पर अमामेट अपने एरो का इस्तेमाल करके उसको वहाँ भड़का लेता है कि यहाँ यहाँ। वो तो किसने, वो तो ओए अपने काम से काम रख समझे। हम मेक इट जोर से उसके ऊपर अटैक करता है कि अपने तू काम से काम रख समझे, चलो बाहर आओ। और हम देते हैं वो सभी लोगों को बाहर निकाल देता है, जिसको देख के वो कहता है एक समनर, बाप रे सच टैलेंटेड, बाप रे इसका टैलेंट बड़ा कमाल का है। वो कहता ना तुम भी बाहर आओ। और हम देते हैं वो सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, और हम देते हैं वो लोग बड़ी बुरी तरीके से उसे मारने लगते हैं। होता है हेवनली फ्रॉग तेरी बारी, और वो लोग उसे मार देते हैं और उसे वो अपने अधीन कर लेता है, मतलब कि उसे भी अपना गुलाम बना लेता है। हम आमेडा लेवल 4 के बॉस को मार दिया होता है कि वाह सच में अच्छा ये पावरफुल था। मुझे अपने एक और को सेक्रीफाइस करना पड़ा। लड़की उसके पास आती है कि सॉरी कि मैंने आपसे सामान चुराया, ये लीजिए मेरी जान बचाने के लिए। वह होता है पनिशमेंट के बाद लगता है ऐसे सबक से मिल चुका है, ठीक है फ्यूचर में कभी ऐसा मत करना। होता है ओके। वो कहता है बड़ा अजीब थी, चलो लेवल 5 पे चलता हूँ, और उसे वहाँ समन कर लेता है। होता है ओके चलो लेवल 5 का गेट एक्टिवेट हो चुका है। दूसरी तरफ हम लेते हैं उसी आदमी को। वो कहता है कमीनी औरत, अरे यार ये रक्षा बीच में कहाँ से आ गया था, प्लान तो मेरा कुछ और था, चलो खाना खाता हूँ। एक मिनट, ओह माय गॉड रक्षा तू तो मर गया, यानी अब तो तू गया। अगले दिन हम देते हैं स्कूल के अंदर। वो जब बाप रे उस डेथ किस के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी उस इविल ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे पे बाउंटी लगा दी है। मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, लगता है जो डीमन टेरिटरी है अब बहुत खतरनाक होगी। मुझे कुछ रिलायबल क्या दोस्तों को ढूंढना होगा जिससे मैं बचा रह सकूँ। मुझे याद है कुछ तो है मेरे पास। वो कहता भाई तूने सुना कल के डीमन टेरिटरी का जो लेवल 4 का बॉस ना बहुत पावरफुल था। मुझे सही कहा तुमने, तो पता कुछ फॉरेन लोग भी आए थे दूसरी कंट्रीज के, पर साले पिट के गए हैं खाली हाथ। मुझे अच्छा क्या फ्लैश मार सकते हैं। हाँ वो तो तूने सुना रक्षा के बारे में भाई, नोटिफिकेशन देखी। हूँ तो हाँ यार, हूँ तो जैन भाई तुझे पता है रक्षा जिसने डीमन टेरिटरी के अंदर बॉस को मारा था भाई, मुझे उसका डिसेबल बना है। होता मैं थोड़ा जानता हूँ मेरे को क्यों छू रहा है। होता जैन ही कौन है यहाँ पे। होता है कौन, हम लेते हैं वहां पे आता है क्रोकोडाइल। वो कहता है कि ओए यहाँ पे जेन ही कौन है। वो कहता है भाई ये तुझे ढूंढ रहा है। होता मैंने सुना भाई ये एक बी रैंक का टैलेंटेड है, ये जेन ही को क्यों ढूंढ रहा है, वो तो गया। वो कहता है क्रोकोडाइल ये यहाँ क्या कर रहा है, मैंने सुना ये पावरफुल है। होता मैं हूँ। वो कहता तू है जैन भाई, साले का मैंने तेरी औकात है, तू मुझे रिप्लेस कर सकता है, मैं तुझे जान से मारूंगा। हम मेगटे जोर से उसे पंच मार के रख देता है। हम देते हैं वो एक पंच में नॉकआउट हो जाता है। वो कहता है चलो अच्छा है इसे सबक सिखाना पड़ा। होता जैनी ने एक पंच में इसे हरा दिया, क्रोकोडाइल यहाँ का बॉस था वो हार गया। वो तो बाप रे। ये देख के वो कहता है कि इसकी फिस्ट में मिनिमम मतलब कि 1500 तक की पावर तो होगी। ये जैन ही इतना पावरफुल कैसे बन गया। नहीं यार मुझे जहाँ तक याद है पिछली बार इसका सिर्फ 500 था। नहीं मुझे इसे सरपास करना होगा, मुझे पावरफुल बनना होगा। वो घर आता है। वो कहता है रिसेंटली जो बाहर है ना बहुत ज़्यादा खतरा आ चुका है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। और हाँ स्कूल में भी है ना किसी अनजान आदमी से मिलो ना तो ध्यान रखना अपना। होगा ओके। वैसे ब्रदर तुमने अपना कौन सा टैलेंट अवेक किया है मुझे तो बताओ। वो कहता जब तुम अवेक करोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। वो तो कम ऑन बता देते तो क्या लगता है तुम्हारा। एंड देन वो 5th फ्लोर की बजाता है जहाँ पे बहुत अच्छा आइलैंड होता है। वो तो मैं 5th फ्लोर पे आ चुका हूँ, 4th फ्लोर पे। उधर देखने से ऐसा लगता है मैं टारगेट हो चुका हूँ, ये सारे लोग मेरे पीछे रिवॉर्ड के लिए पड़े हैं। मेरे ख्याल से मुझे निकलना चाहिए, किसी और दिन यहाँ आता हूँ। वेल ऑलरेडी मेरे पास थोड़े और हैं, मुझे 4th फ्लोर पे जाके एक और बॉस मॉन्स्टर को लेके आना होगा। और वो गायब हो जाता है। होता वेट वो भाग गया, उसने हमें सेंस कर लिया होगा। वो 4th फ्लोर पे वापस जाता है कि चलो लकीली मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे 4th फ्लोर पे जाके थोड़ा सा देखना है। एक में ये लड़की बाहर आओ। वो कहते हैं कि बड़े भैया, वो कहते तू यहाँ पे है, वो काम मुसीबत है। होता मुझे माफ कर दो, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं थी, मुझे 13th फ्लोर पे जाना है। होता कि अरे यार ठीक है मुझे छोड़ तो सही। वो कहता है कि प्लीज अगर आप मेरी रिक्वेस्ट को एग्री कर दे तो। होता अरे यार अच्छा ठीक है चल 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 चल। होता ये लीजिए ऐसे रिवॉर्ड के रूप में आप मेरी जो मदद करने वाले हैं। होता है अपने पास रख, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए समझे। आगे गाँव में गारंटी भी नहीं दे सकता तेरी सेफ्टी की हो, तेरी मदद की भी। होता कोई बात नहीं, थैंक यू ब्रदर रक्षा। और हम देते हैं वो वहाँ पे बॉस को हराने लगते हैं। वो कहता है कि बड़ा मुश्किल है, सबसे पहले तुम इसके सींग को चुराओ। हाँ तुम सब बाहर आओ। हम देते हैं वो सभी को बाहर बुलाता है। वो
होता है इसे हराना मुश्किल है, डोंट वरी, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। होता ओके, होता नाउ गो, और हम देते हैं जगरनॉट वगैरह उन सबसे अटैक करवाता है वो, लेकिन तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है मम्मी गेट पे। वो होता स्पाइडर अटैक, तो वो स्पाइडर का अटैक करवाता है। वो होता इसका हॉर्न टूट गया, ले लेती हूँ, और हम देते हैं वो हॉर्न ले लेती है जो कि उसके लिए कीमती होता है। होता एक मिल गया तो हम देते हैं वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है। होता अपना ध्यान रखो, जब तक मैं यहाँ होता तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम उसका दूसरा हॉर्न भी चुरा लेना। तो वो चुरा लेती है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। वो कहता है चलो इस गाइडेंस बुक के अकॉर्डिंग अभी भी थोड़ी बहुत चीजें बाकी है, मटेरियल इसके अंदर से बहुत निकलेगा। ऑलराइट देन, इसे खत्म करने की बारी आ चुकी है, और हम देते हैं वो उसे वहाँ खत्म कर देता है कि चलो हो गया। एंड देन रैबिट जो होती है वो लेवल 5 पे जाने लगती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। होता ठीक है, और वो उसे वहाँ बाहर निकालता है कि ठीक है चलो अब हम लेवल 3 पे चलते हैं। वो लेवल 3 पे जाता है, गोब्लिन बॉस को अगेन हरा देता है कि ना अब मेरे साथ तो थोड़ी और पावर बढ़ चुकी है, अब चलो लेवल 5 पे। तो वो लेवल 5 पे चला जाता है। मुझे तुम आगे यहाँ पे कुछ पीपल है, देखो तुम्हारे आगे का बॉर्डर ऊपर नाम है, तुम्हारे पे बाउंटी है, मतलब बी केयरफुल, मतलब डोंट वरी, आगे का ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हम देते हैं वहाँ पे यूं उसे बुलाती है कि राक्षा। वो कहता अरे तू एक मिनट, ये कमीनी भाई यार, तू इस चोर के साथ क्या कर रहा आखिरकार, तूने इसे कमीनी नहीं बनाया। होता कि सुन सुन, इसने मुझसे वादा किया ये कोई भी चोरी नहीं करेगी। होता ये लो तुम्हारा सामान जो मैंने चुराया था। होता मैं एक गुड पर्सन हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। होता ब्रदर राक्षा हेलो कैसे हो, मैंने आखिरकार स्नो मून से और यहाँ तक कि ड्रैगन किंग से तुम्हारे बारे में बॉस है, तुमने आखिरकार इसकी जान बचाई, हमारे दोस्त बनोगे। होता मुझे डर है, सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे पे एक बाउंटी है। ये सुन के हम देते हैं लिटिल प्रिंसेस कहती है कि बाउंटी, अरे वाह यार, सुनो सुनो, किसी और के हाथों मत मरना, मेरे हाथों मर जाना यार, बाउंटी मुझे मिलेगी। वो देखी पैसा पैसा फिर से पैसा, अरे यार ये हमारा दोस्त है, तू आखिरकार पैसे के लिए से मारना चाहती है, तूने पिछली बार 1.5 मिलियन के लिए भी अपनी जान रिस्क में डाल दी थी। होता डोंट बी मेंशन, वो पर्सन जांग ही साला उसने आधा ले लिया आखिरकार, मुझे पूरा नहीं मिल पाया। होता अच्छा तो ये थी वो लड़की, मैं तो पहचान ही नहीं पाया था। होता लिटिल प्रिंसेस इतनी ज्यादा ग्रेडी भी मत बनो, ये हमारा दोस्त राक्षा जिसने आखिरकार हमारी स्नो मून की जान बची है और ड्रैगन का भी दोस्त है, तुम इसे कैसे मार सकती हो। वो हाँ वैसे भी बताऊँ, ये ब्रदर राक्षा ना बड़ा टैलेंटेड है, इसकी सबसे पावरफुल टेक्निक है समनिंग, ये क्या बोलते हैं बॉस लेवल के मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। वो बॉस लेवल, बाप रे। होता है हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग जो कहना है करो, अच्छे दोस्त बनो, ठीक है यार, क्योंकि तुम लोग तो फाइनेंशियली ठीक हो, मैं ठीक नहीं हूँ। होता तुम फिर से पैसा, होता ठीक है अब चलो ये सब कुछ करना बंद करो, आखिरकार हम तुम्हें तुम्हारा पैसा दे देंगे, ठीक है, आखिरकार जो तुमसे उधार लिया है। होता हाँ हाँ दे देना। होता लिटिल प्रिंसेस जो है ना वो इकलौती हमारे यहाँ पे हीलर है। हाँ ना, ये थोड़ी ग्रेडी है पर लेकिन अच्छी औरत है ये। होता हाँ वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ऑलराइट देन चलो अब हम लोग चलते हैं, हम लोग लेवल 5 के बॉस की तरफ जा रहे हैं, डफी विजार्ड की तरफ। उस टाइम हम मार गए थे, इस बार नहीं हारेंगे। होता सही कहा, होता ये सेफ है इनके साथ जाना। होता इस बार हम मार देंगे। राक्षा तुम्हारे लिए लेवल 5 में पहली बार है, पर लेकिन तुम्हारे पास मॉब्स और बहुत सारे बॉसेस भी है, तो इसलिए हमारी टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, हाईली चांसेस है हमारे। हम देते वो लोग पहुंचने लगते हैं उनके आगे, क्या बोलते हैं, और भी छोटे मोटे वाटर वाले मॉन्स्टर्स आते हैं और वो लोग साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। होता बाप रे, डिफेंस तो इसका अस लेवल का है, ऐसे ये पावरफुल नहीं है। हम देते हैं वहाँ पे ड्रैगन भी उन्हें मारने लगता है। हम देते हैं उसके पीछे जो मैजिक वाले जो होते हैं वो वहाँ पे अपनी उसकी इनकी हील कर रहते हैं, तो हम देते हैं वो उनके ऊपर अटैक करती है अपनी स्नो प्रिंसेस, वो उनको वहाँ जमा देती है। और हम देते हैं वहाँ पे आइस वाला मैजिक यूजर भी होता है जो उनको जमा देता है। वो तो बाप रे, स्किलफुल, बड़े कोऑपरेट, अच्छे से काम कर रहे हैं वो लोग, साथ मिलकर अच्छे से काम करते हैं। वो एक टीम को ज्वाइन करना बेनिफिट तो बहुत है, बिना कुछ किए मेरे को बहुत पावरफुल मिल गया है, इसी प्रकार से इनके साथ रहता हूँ। वो आगे जाने लगते हैं, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं वाटर गॉड की क्या बोलते हैं ब्लेसिंग लेने लेते हैं, जिससे वो पानी के अंदर सांस ले सके। होता वाटर गॉड की ब्लेसिंग, होता हाँ लेवल 5 का जो बॉस है ना वो अंडर वाटर है, जिसके लिए हमें क्या वाटर गॉड की ब्लेसिंग जरूरत है, तो वो लेता है। होता 1 घंटे का वाटर एसेंस, वो कहता है कि इससे क्या कि हमारे 10% डैमेज और हेल्थ है ना वो इंक्रीज होती रहेगी। चलो अंदर चलते हैं। तो मैंने रीड किया था ब्लैक विजार्ड के बारे में, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं थी। वो होता है कि ज्यादा डिटेल नहीं होती है उसके बारे में, ऐसे पावरफुल मोस्टर्स के बारे में। होता है देखने से ऐसा लगता है बड़ा पावरफुल है वो, लेकिन एक इलाइट टीम, चलो अच्छा है देख लेते हैं अंदर जाके। वो अंदर जाते हैं, वो कहती है ब्लैक विजार्ड जो है ना, हम जब फर्स्ट टाइम उससे मिले थे तो वो उनसे ज्यादा पावरफुल है, और इवन यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो बॉसेस है ना उनसे भी ज्यादा। वो अपने फर्स्ट स्टेज में होता है ना तो वो मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है, जो कि आखिरकार उससे प्रोटेक्ट कर सके, जिससे वो स्टेज 2 में पहुंच सके। उसका सेकंड स्टेज में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इवन यहाँ तक कि वो डार्क स्ट्राइक भी फेंक सकता है। यदि अगर उसकी एचपी हाफ चली जाती है तो वो थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसको डेथ सेक्रीफाइस बोलते हैं। वो अपनी 20% डैमेज को सेक्रीफाइस कर देता है, 20% डैमेज को इंक्रीज कर देता है, 100% एचपी को भी। होता है साउंड लाइट वेट डिफिकल्ट, होता है कि उससे लड़ना बड़ा मुश्किल है। हम लोग जब पहले आए थे ना तो उनसे लड़ना मुश्किल था, इवन यहाँ तक कि पुराने बॉसेस थे ना इसकी पावर उनसे भी 100 गुना ज्यादा है। होता हम यहाँ आ चुके हैं, चलो देखते हैं। हम देते हैं उनके आगे सामने वो खड़ा होता है। होता एवरीवन सब लोग तैयार हो जाओ, और हम देते हैं वो सभी लोग तैयार होते हैं उससे फाइट करने के लिए। हम देते हैं वो लोग सब मिलकर उसके ऊपर जोर से पावरफुल दबड़ा दौड़ देते हैं। होता नाउ मेरी बारी, और वो भी अपने क्या बोलते सारे सारे बॉसेस को बाहर निकाल देता है। हम देते हैं जो गॉब्लिन बॉस हो जाए वो उन सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर लेकिन उसकी पावर वहाँ कम हो रही होती है। होता 1 मिनट, ये मॉन्स्टर के डैमेज बड़ा टेरिफाइंग है। होता अटैक, हम देखते हैं वहाँ पे अपनी जो स्नो होती है मतलब कि अपनी
अपनी मून, वो वहाँ पे बड़ी पावरफुल अटैक करती है, पर तभी हम देते हैं वो गायब हो जाता है। उधर वेट, वो कहाँ गया? ड्रैगन संभल के। उधर ओ नो, हम देते हैं वो उसके पीछे आके जोर से अटैक करता है। वो कहता है बाप रे, इसके अटैक तो बहुत पावरफुल है। तो हम लिटिल प्रिंसेस वहाँ उसे ठीक कर देती है। वो तू कमीने, और वो जोर से अटैक करता है, पर वो वहाँ से गायब होकर अपनी मून के पीछे आ जाता है। उधर संभल के वो मून पे अटैक करता है, पर तभी हम मेटर उसे उठा लेता है। उधर तुम ठीक हो? उधर हाँ मैं ठीक हूँ। हम ले उसका दूसरा साथी वहाँ पे बर्फ लगा के उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, दूसरे वालों के ऊपर। उधर मैंने इसे जमा दिया है, पर लेकिन वो बच जाता है और हम देते हैं वो गायब हो जाता है। वो आगे पहुंचता है, हम देते हैं वो कहता है कि बाप रे, ये अपने सेकंड स्टेज के थर्ड स्टेज के अंदर जाने वाला है, समझ के। वो उधर के हम सबको अटैक करना होगा, तो हम देते हैं वो वहाँ पे मामीटर और बॉसेस को बाहर निकाल देता है। उधर की थर्ड स्टेज में वो आने वाला है, सब लोग तैयार हो जाओ। हम देते हैं थर्ड स्टेज में आने वाला है, और वो अपने बहुत सारे क्या बोलते हैं उन सबको उनके ऊपर भेजता है। तो अपना जगरनट वहाँ बाहर आता है और उन सबको वहाँ मारने लगता है, और मामीटर जितने को भी वो मारता है उन सबको अपने प्रति सबमिट कर देता है और उनको उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है। वो तो बाप रे, क्या है स्किल, डबल एस रैंक स्किल की यही आगे का खास बात है। पर हम देते हैं उसके पीछे से भी अटैक होता है, तो हम देते हैं वहां पे होता है वही फिशमैन। हम देते हैं वो अपनी लोगों को क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस करके अपनी पावर बढ़ा रहा होता है और जोर से हमारे पे अटैक करता है। होता वेट, द कर्स ऑफ डेथ लेवल 1 की। वेट, इससे तो मेरी पावर और मेरी हेल्थ इंक्रीज हो चुकी है, डैमेज 20%। ओपी यार, वो होता हमें जल्दी करना होगा, हमें इसे फ्रीज करना होगा। यूई एंड में उसे फिनिश कर देगी। होगा ओके, मैं कुछ करता हूँ। देते हैं वो वहां पे उसे बर्फ में जमाने लगता है। हम देते हैं यूई जोर से उन सबके ऊपर अटैक करती है। वो कहते हैं तुम लोग, और वो वहां पे उन सबको मारने लगते हैं। होता है राइट नाउ मेरे पास एक आइडिया है इससे डील करने का। अगर इस प्रकार से टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है। वाटर गॉड की मतलब की ब्लेसिंग भी खत्म होने वाली है। वो जोर से अटैक करता है उन सब के ऊपर। हम देते हैं, पर लेकिन वो वहां पे उन सबकी हेल्थ बढ़ा रही होती है। वो लिटिल प्रिंसेस, हम सबको हील करो जल्दी। वो देख क्या रहे हो? हम देते हैं वो कहते हैं हम रुक नहीं सकते, ये हमारी डिफेंस कम बढ़ रहा है। हम देते हैं वो जोर से उन सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है वो फिश गॉड। हम देते हैं उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ रही हुई है और ज्यादा। वो कहता है अब तुम सब कहाँ बचोगे? तो वो हम देते हैं यूई के ऊपर जोर से अटैक करता है। वो तो नहीं, हम सब की हालत एकदम जीरो बन चुकी है, हम सब क्या लगता है वापस मरने वाले हैं। पर तभी हम देखते हैं उन सबकी एचपी एकदम 100 पे आने लगती है। वो तो वेट, ये कैसे? मेरी एचपी इंक्रीज हो चुकी है। हमारा मेकर होता है जो क्या वहाँ पे फिश मैजिशियंस का इस्तेमाल करता है इनकी एचपी बढ़ाने के लिए, कि ना ये समनिंग पावर काम आ गई। वो तो ओपी मैन, सच में तेरे पास यहाँ पे ये वाले थे, कभी सोचा नहीं था। होता चलो आता है ब्रदर के पास यहाँ पे आके का ये था, डबल स्ट्रेंथ स्किल का यही तो फायदा है। होता कभी सोचा नहीं था मेरे अलावा यहाँ एक और हीलर होगा, पावरफुल है, और वो भी वहाँ हील करने लगती है उन सबको। कि ना अब हमारे डैमेज और हमारे इन सब की स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है, अब सब मिलकर अटैक करते हैं। तो सब मिलकर अटैक करते हैं। हमारा मेंटर भी अपना अस्त्रैंक का बो निकाल देता है और फायर और अपने वो से अटैक करता है। वहाँ जोर से धमाका होता है कि ना ये हो गया। हम देते हैं वो मर जाता है कि वाह ये मर गया, गेट ओपन हो चुका है ना, अब हम सब जा सकते हैं। 6th फ्लोर की ओपन हो चुकी है। चलो ब्रदर अज़ूरा, तुमने तो कमाल कर दिया, वाह यार सच में इसे हरा दिया, कभी सोचा नहीं था कि इसे यहाँ हरा देंगे, इतना सारा रिवॉर्ड। वो कहता है एक और इन्विटेशन कार्ड, लगता है ऐसा एक और डेथ टेरिटरी ओपन होने वाली है जिसके लिए मुझे ये मिलने वाला है, एक और जगरनट या फिर उससे भी अबो। मेरे पास कुछ चीज है, मेरे पास है डेथ जोन का एक इन्विटेशन लेटर, मैं शेयर कर सकता हूँ। मुझे ऑफ कोर्स। वो कहती है सुनो बनी, यहाँ पे तुमने कोई मदद नहीं की इसलिए हम तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दे सकते। होता कोई बात नहीं, बस मुझे 6th फ्लोर पे जाना है। होता चलो 6th फ्लोर पे। होता कि सच में 6th फ्लोर पे आने वाला मजा, और अकॉर्डिंग टू द डोमेन्स बुक के अकॉर्डिंग 6th फ्लोर के ऊपर माइनिंग है, वहाँ पे बहुत मजा आएगा। होता अरे बाप रे ब्रदर टियान, तुम ऑलरेडी यहाँ पास हो चुके हो। होता अरे यार आई कांट बिलीव दैट, ने बहुत सारा पैसा एक एक्सपर्ट के ऊपर लगाया है कि हम यहाँ पे आज के तुम्हारी मदद के लिए, पढ़ने के लिए ना हो, तुम ऑलरेडी पास हो चुके हो। होता लकी थे आखिरकार हम किसी से मिल गए। होता कि फाइनली चलो कोई ना। वो बंदा कहता है कि सुनो भले ही इन लोगों ने 6th फ्लोर को पास कर लिया है, पर लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं पैसा रिफंड नहीं करूंगा। अब 24 घंटे बाद यहाँ पे वो बॉस रिकानेट होगा तब मैं यहाँ तुम्हारी मदद करूंगा। होता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं चलेगा, आपको अगला पैसा दे दूंगा। होता अज़ूरा चलो। होता ओके, मैं भी एक दिन एक्सपर्ट बनूंगा। फिर बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे। माइन के अंदर जाते हैं, हम देखते हैं जहाँ पे माइनिंग हो रही होती है। वो कहता है वाह अकॉर्डिंग टू दिस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं माइनिंग हो रही थी, यहाँ पावर भी बढ़ सकती है। वो तो सही कहा, क्योंकि ये पूरा माइन का एरिया जो है। सभी लोग प्लीज साथ रहना, ठीक है, अन्यथा अगर हम खो गए तो हमारे साथ पता नहीं किसके साथ क्या होगा। वो डार्क ड्रैगन कहाँ गया यार? वो कहता है पता नहीं यार, एक मिनट, हाँ कहाँ पे है वो? हम देखते हैं वो वहाँ आता है कि बचाओ। हम देखते हैं वो बहुत सारे वुल्व्स को अपने पीछे लेके आता है कि अरे बाप रे। वो कि अरे बाप रे तू ये इतने सारे वुल्व्स को कहाँ से लेके आ गया? वो तो मैं तो ये लेने गया था यार माइन के अंदर से। वो एक मिनट, ये क्या है? एक पत्थर वैल्यूबल है? एक आदमी कहता है हाँ ये वैल्यूबल है, क्योंकि ये जो 6th फ्लोर है ना इसे माइनिंग फ्लोर कहते हैं। यहाँ पे जितने भी ये क्रिस्टल निकलते हैं ना ये बहुत ज्यादा ही वैल्यूबल है, स्पेशली ब्लैक ओप, तो वो तो बहुत ज्यादा ही कीमती है। मिनिमम उसकी कीमत 5 लाख है। वो तो 5 लाख होता, दैट्स राइट। इससे हम क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि हम इनका बेचने के अलावा इनका इस्तेमाल करके हम अपनी स्किल्स को या फिर अपने वेपन्स को इनहेंस करा सकते हैं। वो तो क्या बात कह रहे हो?
वो कहता है वेपन्स को एनहेंस करा सकते हैं, यानी उनकी पावर बढ़ा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? होता है एब्सोल्युटली। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स है जो क्या रिक्वायर करते हैं, और 10th फ्लोर के ऊपर ड्रॉप्स और फोर्जन्स है जो क्या हाई लेवल पे तुम्हें मिलेंगे, जो तुम्हारे वेपन्स को इन स्टोन्स के थ्रू, इन मेटेरियल्स के थ्रू तुम्हारी वेपन्स को हाई इनहेंस कर देंगे और पावर बढ़ा देंगे। इवन यहाँ तक अगर तुम इनको बेचते हो, एक कॉमन वाला भी 10,000 रुपए का है, वो तो 10,000 रुपए का, यानी ये 10,000 का है। वो यार पैसा ही पैसा। वो कहता है एक अस ग्रेड का वेपन ऑलरेडी मेरे पास है, पर उसका यार थोड़ा लो है वो, तो मैं उसे एनहेंस करा सकता हूँ। होता जब क्या ऐसी बात है, क्यों ना हम थोड़ी बहुत ये चीजें आखिरकार ले ले, ये हमारे बहुत काम आएगा। वो ऑफकोर्स आखिरकार इतना सारा फोकट का पैसा मिल रहा है। उसका साथी कहता है कि सुनो ऑलरेडी लेट हो चुकी है, अब हमें थोड़ा घर जाना चाहिए यार, बॉडी को रेस्ट देते हैं। वो सही कहा, वो कम ऑन थोड़ा पैसा चाहिए था, यहाँ पे हम थोड़ा माइंड कर लेते। वो इतना ज्यादा ग्रीडी बनना भी काफी नहीं है, हमें लोगों को आराम की जरूरत है, हम लोग कल आएंगे। ठीक है मैं भी ऑफलाइन जाता हूँ, मेरी बहन घर पे इंतजार करी होगी, और वो लोग सब लोग चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं, वो कहता है ये लो तुम्हारा हाफ रिवॉर्ड। वो कहता है ज़ांगी मैं इस चीज को दिमाग में रखूंगी, तुमने मुझसे मेरा आधा रिवॉर्ड ले लिया है, इवन यहाँ तक कि तुमने मेरे मुंह पे वो ड्राइंग भी बनाई। होता मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, मेरा काम नहीं है। होता बकवास करना बंद करो। जब मैं हिप्नोटाइज थी तो मैं अनकॉन्शियस थी, समझे, पर लेकिन मेरी आंखें और कॉन्शियसनेस खुली हुई थी, मैं देख सकती थी। तुमने और तुम्हारी बहन ने मिलकर मेरे मुंह पे वो बनाया। होता तुम्हारी गलती, क्यों अपनी आंखें का दूसरों की परवाह नहीं करती, सिर्फ पैसों की परवाह करती हो। होता पैसा इंपॉर्टेंट है आखिरकार, दूसरे मर जाए चलेगा, पर पैसा ना 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 वो इंपॉर्टेंट है। होता ग्रेडी वुमैन। तभी रिपोर्टर्स आते हैं कि ए सुनो सुनो, वो तुम हो जिसने आखिरकार क्रिमिनल हुआंग को पकड़ा था। मिस्टर ज़ांगी मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या सच में ये वो और वो बहुत सारे मतलब कि सवाल पूछने लगते हैं कि आप एक यंग स्कूलर हैं, आप एक हीरो बन चुके हैं, आपने यहाँ पे मिस शेन को भी बचाया था जो कि आखिरकार अनकॉन्शियस हो चुकी थी, हमने सब कुछ देखा। वो कहता है कि इसने मेरी जान कब बचाई? होता हमने सीसीटीवी में देखा, आप हिप्नोटाइज हो चुकी थी, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाती, इसने आपकी जान बचाई थी। उसकी बहन कहती है कि वाह तुम तो सिटी के अंदर एक हीरो बन चुके हो, एक क्रिमिनल को डिफीट करने के बाद तुम्हारे ऊपर तो क्या बोलते हैं एक बाउंटी भी जड़ चुकी है। देखो भाई हेडलाइन वगैरह तो चलती रहेगी, तुम एक यंग हीरो बन चुके हो, पर आखिरकार अपनी जिंदगी को संभालना। होता आई नो एक क्रिमिनल को पकड़ना दूसरों की नजर में आता है, पर लेकिन आज लोग याद रखेंगे, कल भूल जाएंगे। लो प्रोफाइल बेस्ट है होता, पर लेकिन तुम फेमस बन चुके हो। होता आई नो फेमस बनना भी एक आर्ट है, एक कला है, पर लेकिन ये बहुत बड़ी मुसीबत बनती है। तुम्हें अपना याद रखना, खाना खाना, होमवर्क करना, सो जाना। होता ओके। एंड फिर माइनिंग क्रिस्टल के अंदर जहाँ पे अमा मेगड़े कहता है कि मेरे पास इस वक्त 4 वो मैजिक वाले फिशमैन्स है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 के लिए अभी भी स्पॉट खाली है। वहाँ पे हम देते हैं प्रिंसेस आ जाती कि यो होता कि एक मुझे इसकी आइडेंटिटी पता है, पर इससे मेरी आइडेंटिटी नहीं पता। होता है तुम्हारे पर बाउंटी इंक्रीज हो चुकी है, अब 5 मिलियन हो चुके हैं, तुमने क्या वापस उनको उनके प्रोवोक किया था? होता नहीं यार मैं तो मिला तक नहीं उनसे, आखिरकार पता नहीं वो क्यों मेरे पे इंक्रीज कर रहे हैं। होता कोई बात नहीं, पर लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ठीक है? यदि किसी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। और उसे वो अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है कि ऐसा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना ये तुम्हारी प्राइवेसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आखिरकार होता कि तुमने मेरी जान बचाई है, एब्सोल्युटली मैं तुम्हें कर सकती हूँ, तुम कोई बुरे आदमी नहीं हो। थैंक यू फॉर ट्रस्ट, बट मैं तुम्हारा नंबर सेव नहीं करूंगा। वो कहता है कि तुम पे डिपेंड करता है। होता इस औरत को है क्या आखिरकार? होता कि हे सभी लोग तैयार हैं तो चलो अब हम लोग चलते हैं। होता है कि इस वो डॉग्स नहीं बचेंगे, तो हम देते हैं वो आगे जाने लगते हैं। होता है कि ये मैजिक डोम के अंदर जो मॉन्स्टर है वो बढ़ते ही पावरफुल ज्यादा है। लगता है कि जो फर्स्ट फ्लोर के जो लोआ टर्टल है वही पावरफुल है, पर लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल है। हम देते हैं वहाँ आगे क्रिस्टल्स होते हैं, और वहाँ पे हम देते हैं वो लोग माइनिंग कर रहे होते हैं। हम देते हैं उनकी नजर उनके ऊपर जाती है, वो कहता है ये हम पे अटैक आ चुके हैं, अब हम क्या करें? होता है इनके ऊपर सामने से अटैक करो, तो वो लोग अटैक करते हैं। तो बाप रे इनके आगे का हथियार कितना पावरफुल है, इनकी एचपी कितनी पावरफुल है। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे एक फॉर्मेशन लगाते हैं कि टेंशन मत लो, हम सब मिलकर इनसे लड़ेंगे, और वो लोग मिलकर उनको जमाते हैं, मारते हैं। वो कहता है कि एक मिनट ये कैसे हो गया? हम आमेंट भी अपनी क्या बोलते हैं सारे गोलम्स को बाहर निकाल देता है, और वो लोग वहाँ तोड़ देते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो तो बाप रे, वो कहता है बाप रे ये कैसे हो गया? मेरा जो पावर है स्किल वो 60 सेकंड चलता है, इतनी जल्दी कैसे? वो कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पावर जो ना वो और ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसलिए हमें पावर स्किल भी जरूरत पड़ेगी, हमें अपने वेपन्स और अपनी स्किल को इनहेंस करना होगा। हम देते हैं वो वहाँ पे उसकी स्किल को बढ़ाने लगती है, हील को बढ़ाने लगती है, और मामेट भी उसकी हीलिंग को बढ़ा देता है। और हम देते हैं वहाँ पे अपनी जो मून जो ना वो सामने से उनके ऊपर अटैक करती है। होता हो गया, वो होता है मेरी एचपी बढ़ाओ, तो हम मामेट वहाँ पे उसकी एचपी बढ़ाता है, और वहाँ पे हम देते हैं उसके ऊपर शूट करता है। दूसरी तरफ गोलम्स भी उन सबके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो होता है कि इनको अंडरएस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी, सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों को छोटे मॉन्स्टर से शुरू करना चाहिए, ये छोटे मॉन्स्टर भी हम पे भारी पड़ चुके हैं। तो बाप रे और आगे हम देते हैं वो और आ जाते हैं, पर वो उन लोगों को प्रेप में जमा देता है। वो सब मिलके वहाँ पे उन सबसे फाइट करने लगते हैं। वो कहते हैं इनसे फाइट करना तो बड़ा भारी पड़ रहा है। वो एवरीवन मैंने सुना है इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, इनके हाथों अगर पिट गए और यदि मर गए तो बाद में महीनों या फिर 2-3 साल बाद ही वापस रिबोर्न हो गए। होते क्या मैं पैसा नहीं कमा सकती? होता राश का तुम क्या देख रहे हो? होता मैंने सडनली डिस्कवर किया है इनके सर के ऊपर कैंडल होता हाँ
मैंने नोटिस किया इनके ऊपर की कैंडल वो सबसे सेंसिटिव है। उधर देन चलो कैंडल के ऊपर अटैक करते हैं। हमारा बेटा एग्जैक्टली कैंडल के ऊपर मारता है और हम देते हैं जैसे वो कैंडल तोड़ देता है कि ना मैंने तोड़ दिया, तो उसे दिखाई देना बंद हो जाता है कि वेट सच में ये तो उसको दिखाई देना बंद हो गया। और हम देते हैं ड्रैगन जाके उसे पीट का पाट के रख देता है, वो लोग उसके ऊपर पीट पाट के रख देते हैं। होता वाह तुमने कमाल की डिस्कवरी की यार, इस प्रकार से तुम्हारा काम आसान हो गया। होता कि यार लोगों को तो पार्टी करनी चाहिए। होता सुनो हम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, हमने आइडेंटिटी वगैरह सबसे पहले अभी हमें आगे चलना चाहिए। होता सही कहा। और हम देते हैं वो लोग वहाँ पे सामान इकट्ठा करते हैं। हमारा बेटा आगे के बॉस के बारे में पढ़ता है कि अच्छा तो ये पावरफुल है, HP है इसकी 56,000। चलो दोस्तों हमें अब आगे बॉस की तरफ बढ़ना चाहिए। वो लोग आगे बॉस की तरफ बढ़ने लगते हैं। होता मेरे ख्याल से इस केव में है बॉस। होता सही कहा, वो आगे जाने लगते हैं। होता सुनो बॉस जो है वो पहले वाले से ज्यादा पावरफुल होगा, तो सब लोग अच्छे से ध्यान रखना। तभी हम देते हैं वहाँ पे होती है फेरी ल्यू। होता ओ मिशन तुम डीमन इस छोटी सी जगह पे मिलोगी, कभी सोचा नहीं था दुनिया बड़ी छोटी है। तो तुम्हारे फैमिली का कर्जा उतर गया। वो कहता है कि तुम आके काम मेरी फैमिली को लूट डाउन करना बंद करो, भले मेरी फैमिली गिर रही है पर तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है। मतलब मैं रिच हूँ, मेरे पास सबऑर्डिनेट्स हैं। सुनो तुम लोग क्या मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? होता कि बकवास करना बंद करो, ये मेरे फ्रेंड्स हैं ना कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स। होता सुनो तुम लोग अगर मुझे ज्वाइन करोगे बॉस को हराने के लिए तो मैं तुम सबको एक एक महीने की सैलरी दूंगी पर मंथ की। वो कहता है कि सुनो हम लोग इसके दोस्त हैं, पैसे के लिए इसके लिए काम नहीं करे, समझे? तुम अपने आप को समझती क्या हो, हम इसके दोस्त हैं, तुम्हारे जैसे आखिरकार नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ हमसे दूर रहो। तभी हम वो कहती है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम लोग भी गरीब हो जो कि जिसकी कारण इसके लिए हो। यहाँ का फ्लो जो मोस्ट है ना वो बड़ा पावरफुल है। होता डीमन टेरिटरी तेरे बाप की जगह नहीं है। तभी वो पर्सन कहता है कि ओए अपनी औकात में रहे। वो कहता कि वो कहता है इस आदमी के हाथ में असरंग का सूट है, तुम लोग जाओ। वो कहता है गुड तुम स्मार्ट हो। वो कहता है तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। वो कहता है तुमने मुझे रोका क्यों? होता है हमें जल्दबाजी नहीं है, अभी देखो अभी अंदर चलते हैं। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे बॉस से फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देते हैं अचानक से जमीन टूट जाती है। वो कहते हैं एक मिनट ये क्या हुआ? और हम देते हैं कोई वहाँ पे अचानक से जोर से बैरियर को तोड़ देता है, जिसके कारण हम देते धमाका होता है कि वेट ये क्या तुम लोग जहाँ जा रहे हो? वो कहते अरे बाप रे तुम्हारे साथी तो भाग गए। वो कहते तुम अपने आप को समझते क्या हो? तभी हम देते हैं वहाँ पे जमीन टूट जाती है और वो सभी नीचे जाके गिरते हैं। वो कहते बाप रे। और हम देते हैं वो लोग चारों तरफ से उन वॉल्स की तरह गिरे जा चुके होते हैं कि बाप रे अब हम क्या करें। होता मैडम सॉरी पर मुझे निकलना होगा। वो तो तू अरे कमीने आदमी। हम देते हैं वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं पर तभी हम देते हैं उसने उनको वहां पे जमा देता है। होता है कि कैसे हो मिस गुओ? वो कहती कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मेरी मदद करो। वो तो मदद तो हम कर देंगे पर लेकिन हम सबको 5-5 मिलियन दो तो बात अलग। वो तो 5 मिलियन बहुत ज्यादा हो गया। होता है कि क्या हुआ अपने आप को कुछ ज्यादा ही अमीर समझती हो ना? होता है ठीक है मैं तुम लोगों को 5-5 मिलियन दूंगी, मैं तुम्हारे बस तुम लोग अपना फोन नंबर सेंड कर दो, मैं तुम्हारे बैंक डिटेल में भेज दूंगी। होता ओके देन मैं तुम्हें ऊपर खींचती हूँ। वो ऊपर खींच लेते हैं 10 मिनट बाद। होता आ गए पैसे आ गए। वो कहते हैं इस चीज को मैं याद रखूंगी, तुम बस देखते रहना। वो कहता है लिटिल प्रिंसेस तुम तो स्मार्ट और रथलेस निकली, 35 मिलियन ले लिए तुमने। अरे ये बहुत अमीर है इसकी जिंदगी बदले पैसा काफी है। तो सुनो अब हम लोग इसके नीचे चलते हैं। वो ऐसा नहीं हरा पाए पर लेकिन हम चलेंगे, तुम लोग नीचे जाओ, मैं यहाँ ऊपर से खड़ा रहता हूँ ठीक है, ऊपर से मैं तुम लोग बैकअप दूंगा। वो तो आइडिया तो बहुत बढ़िया यार, लॉन्ग रेंज तो काम आ जाएगा ठीक है। और वो लोग नीचे कूद जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ शील्ड लगाता हूँ, ड्रैगन तुम उसके ऊपर अटैक करो और तुम लोग वहाँ पे इस प्रकार से। वो कहता है ओके देन चलो इनकी कैंडल्स को बुझा देते हैं। वो कहता है बाप रे इसके सर के ऊपर तो बहुत सारी है, 1 2 10 20 अरे बाप रे कितनी बुझाऊं? होता सबको बुझानी है। हम देते हैं वो 3 को बुझा देता है मारने के टाइम पर लेकिन तभी वो अपने आप को डिफेंड कर लेता है कि वेट इसे पता है कि इसकी कैंडल्स वीकनेस है। वो कहता है मैं बाकियों को जमाता हूँ। और हम देते हैं अपनी मून वहाँ पे दूसरों को मारती है कि वेट इनका डैमेज बहुत ज्यादा कम लगता है। वो उनके सबके ऊपर ग्रेनेड फेंकते हैं कि वेट यहाँ पे बॉम्ब। हम मेगट वहाँ पे उसकी जान बचा लेता है। वो कहती है कि इसने फिर से मेरी जान बचाई। हम मेड अपने मेंढक को बाहर निकालते हैं कि ना अब तुम ऊपर से अटैक करो, तो वो ऊपर से वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने लगता है और उसका हेल्थ वहाँ कम होने लगता है। वो कहता है वाओ सच में लॉन्ग रेंज तो काम आ गया, तुम तो अमेजिंग हो यार। तो वेट एक मिनट ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? और हम देते हैं वो उन सबके ऊपर वहाँ ऊपर की तरफ बम फेरता है। होता कवर अप। हम देते हैं वो अपने आप को बचाते हैं। होता लिटिल प्रिंसेस मेरी एचपी बढ़ाओ। होता है कि इस वक्त तुझे लगता है किस हालत में हूँ मैं। हम देते हैं हमारा मेडा जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो होता है कि सुन यहाँ इसकी कैंडल्स को बुझाना हम सबको। हम देते हैं वो उन सबको वहाँ हिल भी करने लगती है और अपने मून वगैरह वो सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं कि हमें इसको यहाँ पे टेक डाउन करना होगा। हम देते हैं वो शील्ड वाला उन सबको हील अप कर रहा होता है, शील्ड भी कर रहा होता है और ऊपर से हमारा मेगट भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। उसकी एचपी 0 हो जाती है तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है कि वेट ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा है बचो। और हम देते हैं वो अपने आगे शील्ड रख लेता है। होता कि क्या करे हो ये डेंजरस है। हम देते हैं वहाँ धमाका होता है। मेगट कहता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। उधर टियान गाँव होता है यार वो स्टूपिड उसकी शील्ड टूट गई कहाँ है वो कहता है कि ओए सालो जिंदा हूँ मैं, मर के अनमरा नहीं हूँ। वो तू जिंदा है, पागल हो गया था क्या तू? वो कहता है कि क्या कहता कभी कभार मैंने अपना इक्विपमेंट खो दिया पर फिर भी मैंने तुम लोगों को बचा लिया। वो कहता है फाइनली बॉस कुछ वैल्यूबल आइटम छोड़ के गया है। वो ब्लैक गोल्ड। वाह यार सच में ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, इसकी कीमत मिलियंस में है। नो वंडर ये आखिरकार इतना पावरफुल था, ये यहाँ ये छोड़ के गया है। तो तुम लोग ये रखो बस मुझे ये चाहिए ठीक है, और बाकी
तुम रुको, ये तो मन से बिलोंग करता है रियान, वो तो मेरी नहीं है। आखिर का सबसे ज्यादा मदद तो ब्रदर अजूरा ने की थी। ब्रदर अजूरा तुम ना होते तो मैं भी आई थिंक हम इसे हरा नहीं पाते। होता कि ये मेरा नहीं है, सबसे ज्यादा इक्विपमेंट तो तुमने खोए, ये तुम बिलोंग करते हो। होता तुम्हारा शुक्रिया, इससे मैं अपना इक्विपमेंट और ज्यादा इनहेंस करूंगा। होता चलो चलते हैं। तो वो लोग जाने लगते हैं। वो होता है बाय द वे अजूरा, इसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ काम है? होता नहीं। होता देन ग्रेट, आधे घंटे बाद हम लोग मिलते हैं। इसी तू मैं ड्रैगन हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जेम्स वगैरह पैसा इकट्ठा कर लेंगे। होता ओके, एक्स्ट्रा इनकम ठीक है चलेगा। होता चलते हैं वो घर पे। वो होता आधे घंटे बाद मुझे उससे मीटअप करना है, अपने इक्विपमेंट थोड़ा बहुत खरीद लेता हूँ। बाप रे, सच में अस ग्रेड की वेपन्स तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिलते हैं, इनका खरीदना बड़ा मुश्किल है। यार कोई ना, ये जूते ही खरीद लेता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के हैं। और ये नेकलेस ये भी काम होगा, ये मेरे काम का तो नहीं है पर क्या पता किसी और के काम आ जाए। वो 2 चीजें खरीद लेते हैं। कितना सक्सेसफुली मैंने 2 चीजें खरीद ली है। अब बारी है वहां जाने की, हम देखते हैं। तो वहां पहुंचता है कि यो मैं यहाँ आ गया। होता वाह तुम लोग एक्जैक्टली सही समय पे आए हो। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्स जो है वो हार्वेस्ट हो चुके हैं। तो मैंने और ड्रैगन ने याद किया है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं। हे ड्रैगन, तुमने पिछली बार वो चीज़ कहाँ से चुराई थी? होता कि मुझे वो याद है, मैंने वहाँ से चुराई थी। वो कहता है कि लगता है ये सच में बहुत ग्रीडी है। चलो कोई ना, कभी ग्रीडी होना भी अच्छा है। होता है कि डेंजरस तो नहीं है पर लेकिन वहाँ पे थोड़े मिल जाएंगे, उनकी बत्तियां बुझा देंगे हम लोग। चलो चलते हैं। वो लोग जाने लगते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। डोंट वरी, हम लोग प्रॉफिट आखिर का शेयर करेंगे। मैं से वही आइटम लूंगी जो ब्रदर आखिर का लेंगे। हम देते हैं उन लोगों के वहाँ पे, वो अटैक करते हैं। हमारा मेट उन लोगों को मार के रख देता है। वो लोग मिलकर उनको हरा देते हैं। हम देते हैं। दूसरी तरफ वो उनसे कुछ चुरा लेती है कि हे तुम आखिरकार कर क्या रही हो? सॉरी, वो कहती है कि मैं सिर्फ थोड़ी बहुत कचरा ही चुरा पाई हूँ उससे। होता कोई बात नहीं, अपने आप को हर्ट मत करो। वो कहता है कि मारो मारो, और उन लोगों को वहाँ मारने लगते हैं। होता ना चलो अब आगे चलते हैं। वो कहता है सही कहा, चलो आगे चलते हैं। आगे बहुत बड़ी माइन होती है कि बाप रे, आगे तो एक बहुत बड़ी माइन ही है, बहुत सारा है, इन सबको लूट लें। वो कहता है मिनिमम बहुत ज़्यादा होगा, सिंगल हार्वेस्ट तो नहीं है, पूरा बैग्स भर के रखे हैं। होता है 1 2, मेरे स्टोरेज में जगह कितनी है? होता है इतना सारा, बाप रे। यहाँ पे तो इससे मैं अपना हेयर एट्रीब्यूट्स को भी बढ़ा सकता हूँ, अपनी पावर को इनहेंस कर सकता हूँ, इवन यहाँ तक कि इनको बेच के मैं पैसा कमा सकता हूँ। मिनिमम 2000 से भी ज्यादा है। ये जगह तो सबसे बेस्ट है। वो कहता है मेरे बैग में सिर्फ 60 आए हैं। वो कहता है मेरे वाले में 18, वो कहता है मेरे वाले में 50, यानी कि अब यहाँ बाकी कुछ बचा नहीं है। चलो अटैक करते हैं और हम देते हैं। वो लोग आगे जाते हैं कि चलो थोड़े बहुत और भी लेते हैं, बनी बाकी तुम लोग देख लेना। होता ओके, तो हम देते हैं। हमारा मेटर उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। 1 घंटे बाद वो कहता है कि किंग, तो हम लोगों ने यहाँ एक एक करके इन सबको मार दिया है। हाँ इतना काफी होगा। देखिए चलो वापस चलते हैं, इन लोगों को बेचते हैं, फिर वापस आएंगे। देखिए मैंने आसपास देखा जरा कुछ ऐसा है जो कि मैंने देखा। मुझे कि अभी मत बताना, चलो बाहर। वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता है सच में आज तो मजा आ गया, थक गए थे। एक आदमी कहता है कि हाँ हम यहाँ पे थोड़े ब्लैक गोल्ड चाहिए हमें, हम आपको 5 लाख देंगे एक ब्लैक गोल्ड का, आइए आइए प्लीज दीजिए। वो होता है कि हे हमारे पास कुछ ऑर्डिनरी है, ब्लैक गोल्ड तो नहीं है पर ऑर्डिनरी है, तुम इनका कितना दोगे? होता ऑर्डिनरी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ब्लैक गोल्ड चाहिए। होता पर लेकिन ऑर्डिनरी भी तो महंगे हैं। वो कहता है सुनो आखिरकार तुम्हें कितना मिले? वो कहता है बॉस अभी तक तो हमें गिनकर 1 2 ही मिला होगा। वो देखिए क्या कर रहे हो आखिरकार, हमारे यंग मास्टर चैंग को वो चाहिए जिससे वो अपनी पावर को एनहांस कर सके। वो यहाँ पे उस बॉस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं 6th फ्लोर के, देखिए 7th फ्लोर के। वो कहता है अरे बाप रे, तो ये लोग बड़ी जल्दी आ गए। 1 मिनट, चैंग वो कमीना क्लब वाला तो वो 6th फ्लोर पे 7th फ्लोर पे जाने वाला है, 7th फ्लोर के बॉस पे 8th फ्लोर पे जाने वाला है। वो कहता है वाह यार चलो कोई ना, कोई नहीं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं दूसरी जगह हम बेच देंगे, ब्लैक मार्केट बहुत है। उधर सही कहा, वैसे भी देर हो चुकी है, चलो चलते हैं। तो सच में लेट हो चुकी है, चलो मुझे भी ऑनलाइन जाना चाहिए। उधर सुनो मेरे पास कुछ है, ये लो। वो कहता है 1 मिनट, ब्लैक गोल्ड। वो कहता है कि मैंने उससे वो चुराया था, उससे क्या बोलते हैं वुल्फ से, पर मैंने ये किसी को बताया नहीं। वो कहता है कि बनी तो लकी है यार, स्मार्ट भी है, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी है। पता कि नहीं आखिरकार तुम हो जिसका आखिरकार इस चीज को रिजर्व करते हो, ये तुम ही रखो, मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ। जैसे हम 13th फ्लोर पे जाएंगे मैं अपने डैड को अगेन देख पाऊंगी। ओके मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। ग्रेड का इक्विपमेंट है इससे इनहेंस हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो अभी भी डैमेज स्पीड है ना वो लो है, उससे डैमेज स्पीड बढ़ जाएगी और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। अगले दिन हॉस्पिटल में होता कि जाऊंगी, बैठो यहाँ पे, तुम्हारी बहन की जो कंडीशन है ना वो अभी थोड़ी अनस्टेबल है, लेकिन अभी उसे फिलहाल कैसा लग रहा है? वो तो इस वक्त फिलहाल वो ठीक है। मैंने उसके लिए कुछ चीजें खरीदी है। वो उसकी आर्टिफिशियल किडनी का क्या हुआ? वो देखो चीजें तुमने खरीदी अच्छी बात है, पर लेकिन उसकी 2 आर्टिफिशियल किडनी है ना वो मिनिमम 10 मिलियंस की है, बड़ा अमाउंट है। मतलब कोई बात नहीं, मेरे पास 7 मिलियन तो है, 3 मिलियन और चाहिए। क्या इससे काम हो सकता है? आधा साल और है। वो तो हाँ क्यों नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा कुछ काम के बारे में। वेल नेक्स्ट मंथ है ना हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा स्टॉक करने वाली है आर्टिफिशियल किडनी का, बेटर रहेगा वो तुम्हारे लिए। इवन यहाँ तक ह्यूमंस भी उसे ले सकते हैं, उसका वो ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं होगी, तुम ले सकते हो। मुझे सच में बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ कोई आता है कि डॉक्टर एक अर्जेंट काम है। मुझे जानगी तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। मुझे ओके ठीक है क्यों नहीं, सॉरी फॉर ट्रबल, और वो चला जाता है।
वो था कि इतनी जल्दबाजी क्या थी। वो था बॉस एक मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है आखिरकार, मतलब कि डीमन डूम से, मैजिक डोम से। तो मुझे अभी भी थोड़ा और पैसा चाहिए, 1 महीना और है, मुझे और पैसा कमाना होगा जिससे मैं अपनी बहन की तबीयत ठीक कर सकूं। 7th फ्लोर पे हम देते हैं, वो लोग कहते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ लोग किसी को मार रहे हैं। हम देते हैं अंकल ल्यू को। होता डोंट बी पैनिक, शांत हो जाओ। हे अज़ूरा तुम यहाँ आ गए। होता अंकल ल्यू आप भी यहाँ थे, मुझे पता नहीं था। होता कि वेल ऐसा कैसा चल रहा है। कहते हैं कि कोई क्रेजी ग्रुप है जो कि आखिरकार इनोसेंट लोगों को यहाँ मार रहा है, नए एडवेंचर्स को, उन सब लोगों को मार दिया। होता मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ आए थे उनको मारने के लिए, बट कि उनके लोगों को भी मार है, पता नहीं कौन है ये किलर आखिरकार। सोलो लोग हैं ना उनको ही मार है। तो मैं सजेस्ट करूंगा हम लोग टीम बना के रहते हैं। वो और कोई चॉइस तो नहीं है, मुझे ऑफलाइन होगा। वो तो देखो किलर, वो तो वहाँ पे भी है, देखो हम देते हैं। वो वहाँ पे होता है विलाय जो कि उन्हें मार रहा होता है, वो वहाँ पे एक को मार देता है और गायब हो जाता है कि यार बच गया, पब्लिक आ रहा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हम देते हैं, हमारा मीटर भी आगे जाने लगता है कि मुझे चेक करना है कि कितने पावरफुल है। लोग कहते हैं कि वो पागल हो चुके हैं क्या, वो आगे जा रहे हैं। मतलब मरने दो उन लोगों को, वो आगे जाते हैं। मतलब तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आए हो। मतलब अंकल यू हम भी आपके साथ आए हैं। उधर देन अब हम तीनों को साथ रहना होगा, कोई चॉइस नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे उसे मारना होगा। हम देते हैं, ये एक होता है शेप शिफ्टर जो कि अपनी शेप को शिफ्ट करता है कि 3 मजा आएगा। हम देते हैं, वो आगे जाने लगते हैं। वो यहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ पे जाइंट्स दिख रहे हैं। हम देते हैं 2 जाइंट्स होते हैं और एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उनका साथी होता है कि बाप रे ये तो ऑर्क जाइंट्स है। वो कहता है इनकी आखिर का स्पेशलिटी मैं देख सकता हूँ, ऑर्क जाइंट्स इनके बारे में मैंने रीड किया था कि ये साइलेंट स्पेल का इस्तेमाल करते हैं, हमें आखिरकार इनके ऊपर अटैक करना होगा। हम देखते हैं अंकल उसके ऊपर जोर से अटैक करता है और वो दोनों मिलकर भतीजी मिलकर उनके ऊपर अटैक करते हैं और मामेड वहाँ मैजिशियंस को निकालता है उनकी हेल्थ बढ़ाने के लिए और उनको एक को मार देता है। वो अब 2 बाकी है, ये दोनों से भी डील करना बहुत मुश्किल है। एक से डील करते करते हालत फट के हाथ में आ गई, तुम्हारे टैलेंट को सील कर देते हैं, हमें बच के रहना होगा। वो चलो अटैक करते हैं, अज़ूरा ध्यान रखना। हम देते हैं, वो दोनों नोटिस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं जो मैजिशियन जो होता है वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उनके टैलेंट को सील कर देता है कि वेट में सील हो गई। और हम देते हैं अंकल दूसरी तरफ बढ़ने लगता है। हम देते हैं और उसके ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो बच जाता है। चाचा आके अपनी भतीजी को बचा लेता है। वो कहता है कि मैं इसे डॉच नहीं कर पा रहा, हमारा मेट उसके आगे आ जाता है। अज़ूरा हो जा डोंट वरी, तो आप हमारी मेन पॉइंट है, आप इन दोनों को मारिए, मैं देख लूंगा। मैं इसके लिए अगर स्किल सील भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम देते हैं, वो उन लोगों को वहाँ पे क्या बोलते हैं 0 पे ला देते हैं एंड देन उस मेन वाले को तो मार देते हैं और दूसरे वाले के ऊपर भी अटैक करने लगते हैं। वो तो चलो मिलकर अटैक करते हैं। तभी वो कहते हैं जरा संभल के। हम देते हैं, वहाँ पे एक लिजार्ड होता है कि वेट ये लिजार्ड कहाँ से आया, वेट एक में कुछ तो गड़बड़ है, शेप शिफ्टर। वो कहता है ये शेप शिफ्टर है, इसका डैमेज हाई है। वो कहता तुमने मुझे नोटिस कर लिया पर लेट हो चुके हो तुम। कहता तो तू है वो शेप शिफ्टर, वो किलर जो कि दूसरों को मारे जा रहा है, आ सामने आ हमारे। हम आमेटर वहाँ पे अपनी क्या बोलते सारे सारे डीमंस को बाहर निकालता है, जिसको देख के वो कहता है वेट ये आर्चर है, ये इतने सारे डीमंस को कैसे बाहर निकाल रहा है, ये 7th फ्लोर है। बाप रे, तो लगता है इसने तो यहाँ पे नट को भी बाहर निकाल लिया, जोन का कुड भी ये समनर हो सकता है। हम देते हैं, वो हर तरफ वहाँ आग लगाने लगता है कि वो रहा साला। हम देते हैं, वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है अज़ूरा इंटरेस्टिंग, तुझे मैं याद रखूंगा, आज तो तू बच गया। और देन वो वहाँ से गायब हो जाता है कि तू मेरा टारगेट बनेगा, हम हार नहीं मानेंगे। वो कहता बच गया साला, हट या टेलीपोर्टेशन स्क्रोल था उसके पास। वो कहता लगता है वो एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता था, इसे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। यदि एक बार ये किसी के ऊपर अपना निशान बना ले तो ये कभी नहीं छोड़ते हैं कि मेंबर्स जो ना वो हाईली पावरफुल है, इंडिविजुअल्स हैं। वो अज़ूरा टारगेट हो चुका है इनके द्वारा, इसका मतलब होता अज़ूरा तुम्हें ध्यान रखना होगा। होता ओके, किससे पता ये बंदा कहाँ भागा है, चलो छोड़ो यार वापस हम चलते हैं, ऑफलाइन होंगे, सिचुएशन तो यहाँ की खराब है। हम देते हैं, वो जगह पे होता है। वो कहता है अज़ूरा इंटरेस्टिंग, बॉस को बताता हूँ। वो बॉस को अपनी पूरी बात बता देता है। दूसरी तरफ हम देते हैं हमारे मेगेट की सिटी के अंदर जहाँ पे इन्विजन शुरू हो जाता है कि वेट ये सिटी वॉल कैसे टूट गई, कोई आ रहा है। हम देते हैं उनकी खिड़की तोड़ के एक बहुत बड़ा बीस्ट बाहर आता है। होता मॉन्स्टर डेविल आई, होता तुम डरो मत, तुम नीचे की तरफ भागो। और वो लोग नीचे की तरफ भागते हैं, वो भाग रहे होते हैं। उनके सामने एक बच्चा होता है जिसके ऊपर वो अटैक करने वाले होते हैं, पर लेकिन मामेट उसको बचा लेता है कि सुनो तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोग बचा लूंगा। वो होता है अरे यार, तभी हम देते हैं उनको ऊपर कोई अटैक करता है। होता है वेट ये लड़की, हम देखते हैं वहाँ पे कोई लड़की होती है। होता है जरा संभल के तुम्हारे पीछे, पर हम देते हैं वो लड़की वहाँ बड़ी तेज होती है और उसे हरा देती है। होता ताकत तो रही औरत, होता कमांडर। वो कहता है ये क्रीचर्स को हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पे पता करो इनके बारे में। और तो तुम यहाँ रहते हो, इमरजेंसी सेंटर के अंदर जाओ, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। मतलब ठीक है। मतलब भैया क्या तुम इसे जानते हो, बड़ी पावरफुल है। वो कहता है इसकी आइडेंटिटी मुझे इसे सरपास करना होगा। हम देते हैं सिटी के अंदर इसके बारे में बताया जा रहा होता है कि ये सब कुछ इविल ऑर्गेनाइजेशन ने किया होता है। ये वो होता है इविल ऑर्गेनाइजेशन ने आखिरकार डूम्स के साथ हाथ मिला लिया एंड देन इसके कारण उन्होंने इन्वेजन शुरू कर दिया। उसे पता चला है कि ग्रेट शिया के अंदर जितनी भी सिटीज थी उन सब के ऊपर अटैक होता है। होता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे डूम के अंदर वापस जाना होगा, अपनी पावर को पता करना होगा। वो अंदर जाते हैं, हम देते हैं वहाँ पे उसके सारे दोस्त होते हैं। वो होता है कि इन्वेजन हुआ था यार, मैंने सुना आखिरकार 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि अंकल ने बताया कि सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी की ब्रांच के जो लोग हैं ना वो यहाँ डूम में आए हैं इस चीज को पता करने के लिए। इवन यहाँ तक कि और भी मिस्टीरियस लोग भी आए हैं, ये सब कुछ इविल लोगों को कह रहा है। वो कहता है कि मैं वीक था, मैं उन्हें मार नहीं पाया।
वो कहता कि तुम्हारी गलती नहीं है आखिरकार वो मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग थे। वो कहता सुनो बुक के अकॉर्डिंग जो बॉस के रूम में ना सिर्फ मैक्सिमम 3 लोग ही जा सकते हैं। क्या यार इसका मतलब 3 ही। वो कहता यार हमें जाना होगा, चलो चलो हम लेते हैं, वो 6 होते हैं। वो कहता 12 घंटे बाद अगला बॉस रिबॉर्न होगा। यार ये तो गलत बात है। वो कहता कोई बात नहीं हमें जाना होगा। वो कहता है कि 2-2 का ग्रुप बना के चलते हैं, हम लेते हैं। वो कहता है कि सुनो एक ग्रुप के अंदर मैं, लिटिल प्रिंसेस और टियांग हम तीन जाएंगे। एक ग्रुप के अंदर अजूरा, तुम, मून और ड्रैगन तुम 3 जाओगे। पर लेकिन अच्छा है। वो कहता तो मेरा क्या बनी, डोंट वरी, जब मैं इसे पास करूंगा तो मैं आऊंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। होता ओके। होता देन उस तरफ से अभी हमें उस तरफ जाना होगा, वहाँ आगे भीड़ होती है। होता 1 मिनट ये क्या हो रहा है। होता 1 मिनट ये तो यंग मास्टर चैंग ये यहाँ क्या कर रहा है। कि तुम कह सकते हो फेंग युआन वहाँ पे वो सामने वाला वो एक एक्सपर्ट है टॉप नॉच, उसके साथ होता चैंग। वो कहता तुम्हें अगर अंदर जाना है 7th फ्लोर के तो तुम्हें हमें यहाँ से जाना होगा। वो कहता तुम्हारे बाप की जगह नहीं आखिरकार। वो कहता क्या बोले साले, तुम्हारी इतनी औकात है तो कि तुम आखिरकार मेरी बात नहीं मान रहे हो। वो अपनी पावर को शो करता है कि बेटी ये तो पावरफुल है। वो कहता कमीने, ड्रैगन अटैक करता है पर ड्रैगन पिट पाट के आता है कि यंग मैन तुम पावरफुल हो पर इतने नहीं। वो कहता इसने एक अटैक में मेरी एचपी को आधा कर दिया। होता कि तुमने इसके हर्ट को मैनेज कर लिया, कोई बात नहीं तुम शांत हो जाओ। होता कि फेंग युआन यिंग तुम एक बहुत पावरफुल आदमी हो, तुम आखिरकार इतनी कॉमन पे अटैक कैसे कर सकते हो। होता क्या ये डोमेन यहाँ पे सिर्फ ताकतवर कमजोर को खाता है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो तुम बोल नहीं सकते मेरे सामने। होता तू कमीने, होता शांत हो जाके का ये तुम्हें भड़का रहा है। तो सीन है जब वो क्या बोलते हैं हेल्पर मॉन्स्टर यहाँ आएगा उसको खाना देने के लिए आधे घंटे बाद, तब आखिरकार हम उसके क्या बोलते हैं जा सकते हैं। होता सही का बस बी पेशेंस रखो यंग मास्टर चैंग। उसके बाद में रीजनरेट होने में क्या बोलते हैं 12 घंटे लगेंगे। वो कहता है यार एक लेजर मॉन्स्टर का क्या अर्थ है। होता लेजर मॉन्स्टर एक हेल्पर मॉन्स्टर होता है जो कि आखिरकार बॉस मॉन्स्टर के लिए खाना लेके आता है। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है क्या। इन द केस मेरे पास एक आइडिया है, हम देते हैं वो लेजर मॉन्स्टर वहां आता है कि देखो वो आ गया, यानी क्या बॉस का गेट खुलेगा। तो सीनियर देखिए वो हेल्पर मॉन्स्टर यहाँ आ चुका है, जैसे ही गेट खोलेगा हम बॉस को हरा देंगे। होता सही कहा। एंड देन 8th फ्लोर के ऊपर तभी हमामेट उसे मार देता है। होता कि अजूरा तूने इसे मार दिया कमीने, तू क्या बॉस को यहाँ हराना नहीं चाहता। वो कहता मुझे परवाह नहीं है बॉस से मैं फाइट करूँ नहीं, पर ये लिजर्ड यहाँ से नहीं जा सकता। वो कहता तू आखिरकार समझता कि अपनी प्रॉब्लम को देख रहा है। वो कहता क्या बोला। वो कहता सुन हमारे बिना ये बॉस यहाँ का दरवाजा नहीं खोलेगा समझे। वो कहता तुम्हें अगर फाइट करनी तो आओ हमसे करो। वो कहता फाइन देन टुडे तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। यहीं रुक जाओ यंग मास्टर चैंग, यहाँ पे किसी को जान से मारना एक बहुत बड़ा क्या बोलते क्राइम बन चुका है। नेशनल सिक्योरिटी के लोगों को पता चला तो आपकी चैंग फैमिली खतरे में आ जाएगी। वो कहता है कि अपने आप को लकी समझो आखिरकार। वो कहता है कोई बात नहीं दोस्तों, भले ही हमने इसके हेल्पर को मार दिया यहाँ पे इस बॉस के, पर लेकिन फिर भी हम लोग अंदर जा सकते हैं। वो देखिए हाँ बकवास करना जानते हो तुम लोगों के पास औकात क्या है आखिरकार, वो कब आएगा। तभी हमारे वहां पे दूसरे डिजर्ट को भी मार देता है। वो कहता है तूने फिर से मार दिया अजूरा। वो कहता है यहाँ मास्टर चैंग शांत हो जाइए शांत हो जाइए, अगले हम वापस 12 घंटे बाद आएंगे देख लेते हैं, उसके बाद हम नहीं सोचेंगे। अनफॉर्चुनेटली तुम बेवकूफों के कारण ओए तुम दोनों यहीं रुको ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। वो कहता है अरे यार अब हम क्या करें, बॉस 12 घंटे बाद आएगा। होता है कि सुनो एवरीवन तुम लोग साइड हटो, हमें बॉस से फाइट करने जाना है। होता है कि क्या ये बेवकूफ हो चुका है, इसने ऑलरेडी लिजार्ड को मार दिया आखिरकार, ये कैसे जाएगा, पागल हो चुका है। वो लोग अंदर जाने लगते हैं कि पागल है। वो कहता है कि भाई हम अंदर कैसे जाएंगे, मैं मानता हूँ तुमने एक्ट अच्छा किया पर होता है डोंट वरी, और हम देते हैं वो लिजार्ड को वापस जिंदा कर लेता है। क्या अरे हाँ हम तो भूल ही गए थे, तो समझ रहे यार, हम देते हैं। वो कहता जाओ जाके गेट खोलो, तो वो हम देते हैं गेट खोलने लगता है। वो गेट खुल जाता है कि वेट गेट खुल गया। वो अंदर जाने लगते हैं। वो तुम तीनों पहले जाओ। होता ओके। वो कहता है कि ये लोग जा रहे हैं जल्दी से यंग मास्टर को बुलाओ। हम देते हैं वो अंदर जाते हैं तो अंदर वहाँ पे 2 हेड वाला मॉन्स्टर होता है, टाइगर सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। होता है कि मुझे भूख लगी है। होता तेरे बाप का क्या मुझे भूख नहीं लगी। हम देते हैं वो दोनों के ऊपर अटैक करता है कि मारो इसे, तो वो लोग उसके ऊपर अटैक करने शुरू कर देते हैं। हम आमेट अपने क्या बोलते हैं फिश वाले मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है एचपी के लिए। हम देते हैं वहाँ मून भी उसके ऊपर अटैक करती है, पर वो मून को पकड़ के बिड़ा के मारने लगता है। वो कहता है नहीं संभल के, और हम देते हैं उसकी मदद करने आता है, पर लेकिन वो वहाँ पे पिटा जाता है, पर लेकिन तभी उनकी एचपी बढ़ा दी जाती है। वो कहता है कि आमेट अपने फ्रॉग को बाहर निकालता है, फ्रॉग उनके ऊपर जोर से अटैक करने लगता है। वो कहता है समनर ये इनकी मदद कर रहा है, अपने भी समन करो। हम देते हैं वो अपने साथी को वहां समन करता है। वो वहां पे 2 असर वाले एक को समन और करता है। वो कहता है एक और यहाँ पे। हम देते हैं वो दोनों मिलके वहां पे उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो कहता है कि हम इस एक को संभालते हैं तुम दूसरे को संभालो। दूसरे वाला भी उनके ऊपर अटैक करने लगता है कि ये बॉस तो बड़ा टेरिफाइंग है, इसे हराना मुश्किल है। हम देखते हैं वो लोग जैसे तैसे उनको वहां हरा रहे होते हैं कि बहुत बढ़िया, अब हमें दूसरे के डैमेज और कम करना है। वो कहता है एक का डैमेज कम हो चुका है, दूसरे को वो कहता है नाउ मेरी बारी, तो मामेट अपने तलवार उसका अटैक इस्तेमाल करता है। एंड देन हम देते हैं वो लोग वहाँ बड़ी बुरी तरीके से हराने लगते हैं, पर लेकिन वो लोग भी बड़ी बुरी तरीके से वहाँ पिट रहे होते हैं। तो हमामेट वहाँ पे अपने और जगन्नाथ वगैरह उन सबको बाहर निकाल देता है। वो उन सब लोग मिलकर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बताइए हमने एक को तो हरा दिया आखिरकार, पर लेकिन ये दूसरा बाकी है। हम देते हैं वो लोग दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं कि बाप रे इन दोनों की एचपी तो हाफ है। हम आमेट उसके ऊपर फायर से अटैक करता है, उनकी एचपी अभी भी हाफ होती है। जगन्नाथ आके एक को जोर से मारता है तो एक की एचपी पूरी डाउन हो जाती है, दूसरा बचता है कि बस एक और बचा है। तो आमेट एक जोर से एरो का अटैक करता है उसके ऊपर और उसे वहां मार देता है कि यस हमने मार दिया। और मामेटर वहां पे उसको अपने अंदर ले लेता है। उनके लिए वहां पे 8th लेवल का जो क्या बोलते हैं गेट ओपन हो जाता है। हम देते हैं उनके वहां पे क्या बोलते हैं आइटम्स भी बड़े होते हैं। सबसे पहले वो बॉस को अपने अंडर कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं इसे पिकअप कर लेता हूँ, ये काम होगा।
एंड देन फिर वो वहाँ पे एक सोड को उठाता है कि ये लो, ये एक ग्रेड की सोड है जो कि तुम्हारे लिए सूटेबल है। होता ए ग्रेड का होता, हाँ हेजिटेट मत करो, ये तुम्हारे लिए है। एंड देन ये वाला आर्मर तुम्हारे लिए ड्रैगन किंग ए ग्रेड का आर्मर है, बेस्ट है तुम्हारे लिए। वो तो बढ़िया यार। और हम देखते हैं तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। सच ब्यूटीफुल जगह, कभी सोचा नहीं था यहाँ पे इस प्रकार से जगह मिलेगी। लास्ट टाइम जब हम ग्रासलैंड में आए थे तो उनके वहाँ पे नॉइज आने लगती है कि बेटी ये क्या। हम देते हैं कुछ सोल्जर्स वहाँ आते हैं, उधर बाप रे सोल्जर्स। हम देते हैं कुछ वहाँ एडवेंचर्स भी होते हैं, बचाओ बचाओ। वो गया इम्पॉसिबल यार, किसी ने आके का अकेले उनको हरा दिया। लास्ट कम से कम 100 लोग तो होनी चाहिए टीम यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे। हम देते हैं एक ओल्ड मैन होता है, वो तो सुनो तुम लोग एडवेंचरस हो, आखिरकार फ्लोर पे या 8th पे आए हो, तुम हमारे साथ टीम ज्वाइन कर लो। हमारे पास यहाँ 314 लोग हैं, आखिरकार हमारे साथ मदद करो दूसरे बॉस को हराने में। वो होता है कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वायरमेंट है क्या होता है ऑफ कोर्स, पर लेकिन उसके लिए तुम्हें टीम बनानी पड़ेगी। हम लोग आपस में सब लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे। उनको मतलब कि टीम के बारे में बता रहा होता है। वो कहता अभी कोई आइडिया नहीं है, छोड़ो यार ये ओल्ड मैन बड़ा ग्रेडी है। चलो आपके काइंडनेस का शुक्रिया, पर लेकिन अभी हमारे कुछ और दोस्त है तो हम उनके पास आते हैं। मुझे रुको, अरे यार फीस रहने देते, हम देते हैं। वो चले जाते हैं। वो कहता छोड़ो यार, आखिरकार वहां से बाहर आ गए, नहीं तो मरते। वो कहता है यार हम आ गए। वो कहता तुम लोग आ गए, चलो क्या बात है। तभी वहां चैंग आता है कि सुनो तुम लोग तुम्हारे सबने। वो कहता है कि बॉस ये रहा अजूरा, जिसने आखिरकार समनिंग किया था उसे। वो कहता अजूरा ये कैसा हो सकता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए गेट ओपन करता हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। ओके बोला ओके। तो वो उनके लिए वहाँ पे एक और निकालता है। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया, हम ध्यान रखेंगे। हम देखते हैं। वो कहता है ओह तो तुम्हारा टैलेंट ये है, तुम समन कर सकते हो, मैंने देखा क्यों नहीं। वाह यार तुम तो पावरफुल हो। मैं पूछ सकता हूँ तुम किस रैंक पे हो। ए अस। वो कहता हमारा भाई अस रैंक का है, समझे, बहुत पावरफुल है। वो कहता नो वंडर अस रैंक का, क्या बात है, मेरा कनेक्शन सिक्योरिटी ब्यूरो से है। हे क्या तुम आखिरकार हमें ज्वाइन करना चाहोगे। होता नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो। होता कभी सोचा नहीं था एक और इसका कनेक्शन भी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से होगा। ग्रेट सिया के। वो कहता थैंक यू पर लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं अभी फिलहाल। मैं फर्स्ट फ्लोर पे था तो मैं तुम्हारा एग्जामिनर भी था, उसने भी मुझे ये कहा था। मतलब सीनियर क्या कर रहे हो इसके साथ। वो कहता है इसका टैलेंट कमाल का है, अगर ये हाथ से गया तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है फ्यूचर में। तो बस इसे अपने अंडर में करने की कोशिश करूँ, और यदि अगर फ्यूचर में हम पे अटैक करता है तो हम इसे मार देंगे। ब्रदर अजूरा तो मैं यही बोलूंगा तुम आखिरकार उनको ज्वाइन मत करना। तो फिर आखिरकार तुम फ्यूचर में करोगे क्या, तुम्हारा फ्यूचर तो बड़ा कमाल का बन जाएगा। वो कहता है मेरा कुछ और ही अलग इरादा है यार। तो लेके एक गलत फीलिंग आ रही है। वो आदमी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मुझे कि हाँ पागल हो चुका है। तो ड्रैगन को ब्लेम मत करो, उसके फादर ना वो चाहते थे कि आखिरकार ये भी आखिरकार नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर ज्वाइन करे, लेकिन तुमने रिजेक्ट कर दिया। मतलब मैं समझ सकता हूँ। हम देते हैं 3 घंटे बाद वो पांचों वहाँ पहुंच जाते कि यस हम लोग आ गए, क्या बात है, हमने फ्लोर को कंप्लीट कर लिया, हम 6th फ्लोर पे आ चुके हैं, मतलब कि 8th फ्लोर पे आ चुके हैं। मतलब बहुत सच में पावरफुल था। लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। मैं नहीं गया तो मेरा बाप मुझे जान से मार देगा। वो तो सही कहा, ऑलरेडी थक चुके हैं। तो वो लोग जाने लगते हैं। मतलब मैं भी जा रही हूँ। वो कहता ओके। अगले दिन वो कहता है शाओफेंग अपनी स्कूल चले जाना। तभी वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है, वहाँ पे हम देखते हैं मिस जियांग आती है कि वाह तुम मुझे बड़ी जल्दी निकल गए, मुझे तुम्हारे साथ अपने साथ कहीं लेके जाना है। होता कहाँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। होता कोई बात नहीं, वहाँ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, प्लीज यार चलो मेरे साथ। होता ओके। हम देते हैं वो वहाँ पे लेके जाती है उसे। वो हम देखते हैं उसे कपड़े भी पहना देती है। एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट होता है, वो वहाँ पे आते हैं। मुझे सुनो मैं यहाँ कुछ और लोगों से बातचीत करी हूँ, तुम अपना देख लो। होता ओके। हम देते हैं वो जाता है। तभी उसको कहते हैं जांगी तू यहाँ पे। होता मोटे तू। होता भाई तेरे को यहाँ कौन लेके आ गया। होता वो होता है चैंग फेंग। होता तू इसे जानता है। होता नहीं। होता वो वहाँ पे जाता है कि अरे मेरी होने वाली बीबी जिंग तुम यहाँ पे। होता कि अपनी औकात में रह चैंग साले। वो कहते क्या यार कल हम डूम्स वहाँ पे मिले थे यहाँ मैजिक डोमेंट्री के अंदर, तुम यहाँ पे बड़ी कमाल की लग रही थी। होता अपनी औकात में रह, समझे, अपने आप को समझता क्या है। होता तुम मेरी फियोंसी हो, हमारी एंगेजमेंट हम दोनों की ग्रैंडपा ने फिक्स की थी। होते बकवास करना बंद कर, मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। होता कहाँ जा रही हो आखिरकार, तुम मेरी होने वाली बीबी हो, तुम्हारे साथ मजे करना मेरा हक है। होता तू कमीने दूर हो मुझसे। वो है यिंग तुम यहाँ पे। वो कहता है 1 मिनट, ये आदमी दिखने में बड़ा फैमिली लगता है, कौन है। होता है यिंग क्या तुम मेरे साथ आओगी, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। होता हाँ आई। वो कहता है कि तू, मुझे याद आया जांगी तू यहाँ पे, साले तू यहाँ कैसा आया, क्या करने की कोशिश करा है। होता कि ओ मैं तुम्हें जानता हूँ, अरे तू तो वही है जो कि मेरे हाथों द्वारा पिटा गया था। अरे अरे तो यहाँ पे क्या से हो। वो कहता तू कमीने। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे अंकल आता है कि बस करो यंग मास्टर चैंग, आप यहाँ पे इस प्रकार से फाइट नहीं कर सकते। होता अंकल ल्यू। वो कहता है वैसे भी ओल्ड मैन ने क्या बोलते हैं ये मैरिज एंगेजमेंट की थी तुम दोनों के बीच में, इस बारे में नहीं पता, तो आखिरकार इसका फ्यूचर इसके हाथ में। और उसे बेचारा यांग डोंग का यंग मास्टर लियो सोटन। ठीक है मैं आपकी बात को याद रखूंगा, बस एक बार नेशनल एग्जाम खत्म होने दे, फिर देखो इसके साथ इसको खुद आके प्रपोज करूंगा। वो कहता है जियान बेकार आदमी। वो कहता है यंग तुम चिंता मत करो एंगेजमेंट के बारे में, वो कैंसिल होके रहेगी, तुम्हारे ग्रैंडपा जब मर जाएंगे। यंग मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी भतीजी को इससे बचाया। क्या हम पहले कभी मिले हैं। होता नहीं, बस थोड़ी फैमिलियर से लगी थी बस, मैंने ऐसी। बाकी हाँ जियान को मैं जानता हूँ, उस चैंग को, वो मेरा थोड़ा सा मैंने अपनी आइडेंटिटी बता नहीं सकता। होता यिंग तुम्हें इसको लेके क्या फील आती है, इस यंग मास्टर को लेके, क्या हम कभी इससे मिले। मुझे तो ये अच्छा लगा यार, आई थिंक ये तो मैं लाइक करता है। होता है कि हाँ फैमिली फीलिंग तो मुझे भी आई थी। होता है दैन ठीक है तुम इसके साथ मजा करना। होता है कि आप क्या कह रहे हैं। वो कहता है मैं थोड़ा बिग शॉट से मिल के आता हूँ। होता है भाई क्या तू
इतने गट्स हैं, तू आके जान उनकी चेंग फैंग को प्रोपोज कर दिया। मतलब कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं। वो कहता है डोंग फैंग डायरेक्टर जनरल यहाँ आ चुके हैं। डोंग फैंग यहाँ आ चुके हैं। मतलब हेलो, मतलब डायरेक्टर जनरल, सच में ये यहाँ पे हाई स्पिरिट लेके आई है। वो कि ये यहाँ पे, वो तो अपने बे भाई तू इसको भी जानता है या तू क्या आदमी है। वो उसे देखती है, वो कहती है एक्सपेक्ट नहीं किया था ये यहाँ पे। हेलो एवरीवन, सेकंड इवेंट के लिए, ऑक्शन के लिए। और वो वहाँ पे हम देखते हैं अपनी जो मिस जियांग होती है वो वहाँ पे निकालती कि ये है द कोरियोग्राफी जो कि हमें दी है। वो कहते हैं वेट एक मिनट, ये कोरियोग्राफी तो वही है। एक मिनट, यानी वो कमीना बॉस ली यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आखिरकार इस चीज को चेंज करना चाहता था। ये आखिरकार लुओ बाओ और मैडमैन उन दोनों की जिंदगी के बदले आखिरकार ये यहाँ मिली है। मुझे जस्टिस चाहिए ब्रदर, मुझे तेरी मदद चाहिए। होता है कि क्या हुआ, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसे कुछ काम में एक बात बताता है। वो कहता है भाई ये डेंजरस होगा। कोई बात नहीं यार, कोई ना, मैं दूसरा एक रास्ता दूंगा। ठीक है मैं कर लूंगा, तेरी मदद करता हूँ यार। और हम देते हैं वो जाने लगता है। वहाँ आगे ऑक्शन चल रहा होता है, लोग वहाँ बोलिया पे बोलिया लगा रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं टीवी पे वहाँ अचानक से फोटो दिख जाती है, पूरी रिकॉर्डिंग। ये देखिए वो कहता है ये तो बॉस ली है ना, एक मिनट रुको, ये यहाँ कुछ करने की कोशिश करा है, पूरा किसने ये चालू की। उसमें सब कुछ दिख जाता है कि कैसे उसने ये सब धांधली से लिया है। मतलब बॉस ली, इसका क्या अर्थ है, एग्जाम्पल दीजिए, किससे, कौन है ये, किसने आखिरकार आपको मारा, मतलब किसने आपने किसको मारा। वो कहता बॉस ली या आप ये कुछ गलत चीजें कर रहे हैं जो कि लोग आपको फंसा रहे हैं, अब इस कत्ल को छुपा नहीं सकते हैं। होता है कि कमीने ये कहाँ से आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो कहता है किलिंग वीडियो मैंने उस दिन बना ली थी। मतलब मिस, मैं आपको एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये किलर वीडियो जो ना, ये एक सीरियल किलर है जिसको आखिरकार अरेस्ट किया गया था कुछ दिन पहले, हुआंग हैंग। हुआंग हैंग वो किलर, बॉस ली का किलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ना कोई पंगा है। कमांडर कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द पकड़ लो, इस सीसीटीवी फुटेज को चेक करो। ओके, सब लोग कहते हैं कि मुझे लगा ये बिजनेसमैन है पर ये तो मर्डर निकला, अब ये साला हरामी आदमी है। वो मैडमैन, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया। शाओकिन, तुमने देखा यंग मैन कितना कमाल का है। वो कि हाँ सही कहा, लेकिन जो भी हो ये कोई साधारण नहीं लगता कि जिससे हम इसे डील कर सकते हैं। क्या सबक आने पे हम इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। मतलब हाँ क्यों नहीं। लेकिन अंकल कहता है कि वाह बंदा तो बड़ा कमाल का है, इसकी इन्वेस्टिगेशन और इसकी ब्रेवनेस के बारे में क्या ही बताऊं, इसका फ्यूचर तो ब्राइट है। चलो जनरल को ग्रीट करने चलते हैं। हेलो जनरल, क्या हाल है। और क्या हाल है तेरे। सतोशी, तुम्हारे फादर कैसे हैं यार। तो फादर तो एकदम ठीक है, तुम बताओ। क्योंकि ये मेरी भतीजी है, वैसे आपने से पहचान तो ली है होगा। ये इंटरेस्टेड है नेशनल ब्यूरो को ज्वाइन करने के लिए। इसकी क्वालिफिकेशन ये ए रैंक का टैलेंट अपने पास रखती है, लेकिन अभी रिसेंटली ही इसने अपनी टैलेंट को अवेक किया और ये असल लेवल पे पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि ये लेवल 1 की फाइटर भी बन चुकी है, एक साल भी नहीं हुआ और ये सेकंड लेवल पे जल्द ही एग्जामिनेशन करने वाली है। बस आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट लेके आया था। हेलो सर, हेलो यंग जनरेशन। ज्यादा तो खास से अभी ले सकता था, पर लेकिन क्या है कि मुझे क्या रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए क्या है कि ये सब कुछ हाई रिस्क के ऊपर है। मुझे की टेंशन मत लो। हेलो शेंगशन चीफ शाओ किंग, इस चीज के ऊपर सबसे पहले क्या रिस्पॉन्सिबल है, सिक्योरिटी वगैरह इन सब के ऊपर, मैनेजमेंट वगैरह, इस चीज को मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। होता है कि ऑलराइट सेक्टर चीफ, आई होप कि मेरी भतीजी आपको कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। होता है ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मेरे पास जियान आती है कि बाप रे, तुम्हें वो फोटो कहाँ से मिल गई, तुमने तो बॉसली को एक्सपोज कर दिया। मैंने वैसे भी सीईओ द मेडिकल डिवाइस की कॉर्पोरेशन के साथ एक डील की है न्यू आर्टिफिशियल किडनी के लिए। तो आपका शुक्रिया। यदि कुछ नहीं तो अब हम चले। कहाँ, अभी तो एक रेयर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आनी बाकी है, तुम जाना नहीं चाहते। होता लेडी जी हाँ, आपका शुक्रिया, लेकिन कुछ है जो कि मुझे काम करना है। होता कि ओके, होता ठीक है मैं चलता हूँ। होता कि ये बड़ा बेवकूफ है, आज जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये उसे छोड़ना चाहता है। होता कि देखो लगता है वो यहाँ से जा रहा है। नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसकी तरफ देख रही हूँ, इसने हमारी मदद की थी। को नहीं लगता कि यार ये देखा देखा लगता है, ये वही है। होता कौन, होता अजूरा। वो था अजूरा सच में। होता दैट्स राइट। मुझे बताओ ऐसी क्या सिमिलरिटी नहीं दिखी इसके अंदर जो कि उसमें है, कि क्यों ना तुम कैसे क्यों नहीं कहती कि तुम वहां जाओ उससे जाके खुद ही पूछ लो। होता कि अरे हाँ आपने सही कहा, मैंने इस बारे में कभी क्यों नहीं सोचा, मैं मैजिक डोम में जाऊंगी, वहां जाके उससे पूछूंगी। ठीक है अंकल मैं चलती हूँ। ये बड़ी हो चुकी है, उसको लेके भावनाएं आ चुकी है इसकी। अजूरा तुम चार्मिंग हो, तुमने पता नहीं इसे कैसे आखिरकार पटा लिया। अब लियो फैमिली का मतलब कि मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में है। हम देखते हैं वहां पे वहां अंदर आता है। वो कहता बाप रे, हमने किसी भी मॉन्स्टर को मार नहीं पाए थे। पता सही कहा। पता ओए ये सब कुछ क्या हुआ। पता पूछो मत यार, टीम बिजी थी तो वो आई नहीं। हम फाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, 300 से ज्यादा थे। बाप रे, वो क्या बोलते हैं हेलमेट वाले लोग, उनसे मरते मरते बचे हैं। 300 से ज्यादा। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप था ना स्पॉन का, मुझे डर है। उनके टर्म थे कि हम लोग यहाँ पे डंजन में जाने के लिए हमें एक पूरी टीम बनानी पड़ेगी, फिर मॉन्स्टर से फाइट करना होगा। उनके पास 300 से ज्यादा लोग थे यार, दैट्स राइट। पर लेकिन वो लोग यहाँ आए नहीं। ऊपर से क्या यहाँ पे एक सेकंड यूनिट भी है, ऊपर से क्या अभी भी 3 महीने और है सेकंड लेवल ऑफ मैजिक डूम फाइटर का एग्जामिनेशन का। सो इसलिए हमें अभी अपने पावर को इनहेंस करना होगा। वो वहाँ थी कि सॉरी फॉर लेट। नहीं तुम अभी एकदम सही समय पे आई हो। कहती है ये दिजांगी और अजूरा यानी सेम ही है। अंकल लियो ने जब इससे पूछा तो इसने कंफर्म क्यों नहीं किया, क्या इसका कोई रीजन है आइडेंटिटी छुपाने के लिए। ऑलराइट चलो अब हम वापस फाइट करते हैं। होता है कि इस फ्लोर के जो मॉन्स्टर्स है वो डिफरेंट रेस के हैं, 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। आर्चर टाइप के जो कि लॉन्ग रेंज के हैं, बड़े पावरफुल है। दूसरे हैं आगे का वॉरियर टाइप के जिनका डिफेंस और स्टंट पावरफुल है। तीसरे है असासिन टाइप के जो बड़े पावरफुल है, यानी कि मर्चेंट टाइप के हैं वो। 8th फ्लोर का जो बॉस है वो एक जनरल है, हाई लेवल
11 पावरफुल है। हम लोगों को शांत रहना होगा और अच्छे से हम लोगों को यहाँ पे काम करना होगा। चलो चलो एवरीवन जरा संभल के, सोल्जर्स यहाँ आ रहे हैं, हम देते हैं सोल्जर्स वाले। वो कहता है वाला मामेड को एडवाइस देता है कि अभी तुम अपने मॉन्स्टर को समन मत करो, ठीक है, एडवांस जब टाइम आएगा तब करना। वो तो सही कहा, मुझे अपनी यूनिट को बचा के रखना है बॉसेस से लड़ने के लिए। वो वहाँ पे एक तीर चलाता है, हम देते हैं, वो उनके पीछे भागने लगते हैं और लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है, पर लेकिन शील्ड हीरो आ जाता है और हम देते हैं वहाँ की ड्रैगन और अपनी यूई उसके ऊपर जोर से अटैक करने लगती है। वो दिन से डिस्टेंस बनाना और जितना हो सके उतना ज्यादा इनके ऊपर अटैक करना, हम देते हैं, वो लोग उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। फ्रीज उनको वहाँ पे फ्रीजिंग कर देता है और वहाँ पे हम देते हैं यूई उनको मार देती है कि चलो फाइनली इसका डैमेज पावरफुल है, पर फिर भी इसे हरा दिया। लूट को कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक एक करके मारना मुश्किल है, तो हम देते हैं वो अपने 3 मॉन्स्टर्स को वहाँ निकाल देता है कि मैं भी एग्री करूंगा यार, एक एक करके मारने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इन्हें अभी मार देते हैं। उधर ड्रैगन किंग बद अजूरा, तुम लोग पावरफुल हो, ठीक है, पर लेकिन हम अपने आप को पावरफुल कैसे बनाए? मतलब कोई बात नहीं, तुम भी आखिरकार लड़ते रहो, हम तुम्हें कब मना कर रहे हैं, मतलब सही कहा, पर हम तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। और भी लोग आते हैं और हम देते हैं, वो सब मिलकर उनके ऊपर अटैक करते हैं। एक बार में हम लोगों ने 3 को हरा दिया, मतलब सही कहा। उन्हें कैसा रहेगा, हमें कोई गिल्ड क्रिएट क्यों नहीं करते? मतलब गिल्ड, तुम यहाँ गिल्ड फाउंड करना चाहते हो? तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं सोचा था, ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं था, हमें मेंबर्स बहुत सारे चाहिए और उससे भी ज्यादा कोई इस गिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी चाहिए। तो सही कहा, डीमन सोल्स, ब्लड टॉनिक, इक्विपमेंट्स, इन सबका हमें ध्यान रखना पड़ेगा गिल्ड के अंदर। और उससे भी ज्यादा यदि कोई मेंबर मर जाता है तो उसे वहाँ पे कंपनसेट भी करना पड़ता है। तो सच में यानी इतना आसान नहीं है, पर लेकिन गिल्ड बन जाती तो और भी बंदे हमारे साथ आते हैं और हम लोग एक पूरी पार्टी को लेके आगे फ्लोर तक जा सकते थे। तो तुमने सही कहा, पर उससे भी ज्यादा इस समय तो सबसे ज्यादा इस वक्त हम लोग सिर्फ फ्लोर को क्लियर करने पे लगे हुए हैं। हम लोग अभी भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। लगता है कि ये उनका फोर्स है, का बॉस शायद तक अंदर ही होगा। देखिए वो देखो, वो लोग वो पहले जिनको हमने देखा था, वो देखिए, हे क्या हाल है तुम्हारे? वो देखिए, ओए है ब्लैक विजार्ड, क्या हाल है तुम्हारे? अरे तुम ब्रदर टिया, कोई भी अब तक बॉस को इक्विप नहीं कर पाया है। जनरल को साधारण बॉस नहीं है, इलाइट रैंक का बॉस है। मतलब इलाइट रैंक का ये टेरिफाइंग है, बाप रे, बहुत ज्यादा पावरफुल है। फर्स्ट फ्लोर का बॉस भी एक इलाइट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। 8th फ्लोर का कैसा होगा? आज का दिन तो यही खत्म हो गया। हमें नहीं लगता कि हम इस फ्लोर को आज पास कर सकते हैं, क्या किसी और दिन आते हैं। यूसे कुछ पूछने वाली होती है कि अजूरा से, पर लेकिन मामेड निकल जाता है। मामेड स्कूल आता है कि जांगी बता आज तक ढूंढने के लिए कौन आया? मतलब कौन आया? उसे छोड़, मुझे बता तेरा क्या रिलेशनशिप है ल्यूई यिंग के साथ? क्यों आई थी? वो मेरे लिए आई थी। जांगी मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो देखिए एक मिनट, क्या चल रहा है यार इन दोनों के बीच में? जांगी यूई ये क्या, किसे पता यार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम लोग बेवकूफ हो, उसको सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। चलो मैं बताता हूँ क्या बैक स्टोरी है। मुझे क्या मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब वो दोनों रिलेशनशिप है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा दोस्त चुरी गोडेसेस को लाइक करता था, तो सीक्रेटली एडवेंचर पे भी जाते थे गोडेसेस और वो, पर लेकिन आपस में कभी पब्लिक नहीं मिलते थे। इसी प्रकार से वो झूठी कहानियां बता रहा होता है। कि सुनो, ओके देखो, एक आदमी औरत एक साथ हो सकता, आखिरकार कोई छोटी बात तो नहीं हो सकती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि लिंग यूई प्रेग्नेंट है जांग की दवा? ये एक तुम्हें किसने कह दिया? कि तुम्हारा शुक्रिया कल के लिए, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बस लेकिन यही है नॉलेज, जनरल नॉलेज ऑफ द मार्शल आर्ट तुम्हारी मदद करेगा मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए। कि ये बहुत वैल्यूबल है, ये तुम्हारे रिजल्ट को डिपेंड करता है। कहता है कि भाई इस समय स्कूल के पास सिर्फ 2 स्पोर्ट अवेलेबल है मार्शल आर्टिस्ट के लिए, मैं ऑलरेडी अपॉइंट हो चुकी हूँ, बस एक और है, वो तुम्हारे लिए है, सोच के देखो। जैसे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, पर फिर भी ठीक है। वो घर आता है, भैया देखो यहाँ पे मिस शिया आई है, न्यू वाइस प्रिंसिपल ऑफ ओवर स्कूल। ये चैरिटी इवेंट में जो हुआ था उसके लिए आई है क्या? होता हेलो जांगी, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, वहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें डर लग रहा है? वो तो नहीं, कि आपके लिए फ्रूट कि ऑलरेडी मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बहन की फाइल पढ़ी, तो मैं अपनी बहन का ध्यान रखता हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत है एक आर्टिफिशियल किडनी के लिए, क्यों है ना? फ्यूचर का क्या प्लान है? मुझे क्या मतलब, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल करना, ये मेरा नंबर है। वो यंग नहीं हो जाता, ठीक है, तुम एक अडल्ट हो, तो तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना जरूरी है। तो कि ये मुझे आखिरकार नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का आखिरकार क्यों धकेलना चाहती है? कि वो मैं चलती हूँ, मैंने उससे पूछता है कि ये प्रिंसिपल कब बनी तुम्हारे स्कूल की? मतलब कि लास्ट ईयर, मतलब लास्ट वीक की ये प्रिंसिपल अभी जस्ट लास्ट वीक बनी है। क्या ये गार्डियन से मिलने आई है लोगों के? नहीं यार, इसकी आंखें मेरे पे है। तो सुनो, तुम अपना खाना खा लेना, मुझे कुछ काम है क्योंकि मैं मैजिक डूम में जाने वाला हूँ। फिर से सच में इंटरेस्टिंग है, मैं भी चलूँ। वहाँ आता है, होता यो असूरा, होता कि लाइट बॉस हारा गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो वहाँ क्या हो रहा है, कौन है वो? एक हार्ड आर्चर है, कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं ले रहे, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तो हमें भी एक्सप्लेनेशन। वो कहता है मैग और आर्चर्स का डिफेंस बहुत लो होता है, डैमेज भी, वेस्ट ऑफ टाइम हो तुम हमारे लिए। हाँ क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आर्चर्स टीम ढूंढना चाहते हैं, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाते। तो हेलो दोस्त, मैं भी एक आर्चर हूँ, मैंने देखा तुम रिजेक्ट हुए हो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक गिल्ड बना रहा हूँ आर्चर्स एंड मैग्स के लिए, तुम ज्वाइन होना चाहोगे? सुन के वो कहता है हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो मैं समझ सकता हूँ तुम लोग डाउट हो रहे हो, तुम पे डिपेंड है, तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करते हो कि नहीं करते हो। तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कोई सिंगल सेंट भी चार्ज कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सेफ्टी की और तुम्हारे 8th फ्लोर को पास करने की गारंटी मैं जरूर देता हूँ। लेकिन मजाक करे हो, एक गिल्ड जो कि सिर्फ आर्चर्स के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, बस कचरा होगा, बेकार। मतलब सभी लोग उसे वहाँ मॉक करने लगते हैं। इतना सिंपल नहीं है गिल्ड बना के उसे चलाना, ये वो ऐसे वैसे, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जो कि सही कहा बॉस, यहाँ की बात सुननी चाहिए हमें। इस सिचुएशन को छोड़ो, चलो चलते हैं। डोंट वरी, जो कि मैं अवेलेबल हूँ शब्दों को कहने के लिए, तो तुम सोच सकते हो मैं कितना कैपेबल हूँ। ऑलराइट एंड टुडे तुम पे भरोसा करो और तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन कर रहा हूँ। वो कहती है हाँ हम भी ज्वाइन करें, चलो हम भी ज्वाइन कर ही लेते हैं। मेटे उसे वहाँ ऐड कर लेते हैं। देन वहाँ बहुत सारे अदर आर्चर्स है जो कि आगे मुझे ज्वाइन करना चाहेगा, हो सकता है
सिर्फ और सिर्फ 100 के लिए जगह खाली है और नो फीस। जैसे हम लोग पास हो जाएंगे 8th फ्लोर को, जो भी आके ज्वाइन करना चाहेगा उसे पैसे देने पड़ेंगे। वो कहता है क्या अभी हमें ज्वाइन होना है, हमें ज्वाइन होना है, तो सभी लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। तब बाप रे ब्रदर जरा ये नामुमकिन है इनको रोकना, बहुत सारे हैं, एक पूरी गिल्ड बन चुकी है, अभी मतलब की देर नहीं हुई है, तुम डिसमेंटल कर दो इस चीज को। कैसा रहेगा हम भी ज्वाइन कर ले यार, सही कहा, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो तुम मजाक करे हो, एक आज इनका कोई रास्ता नहीं कि ये लोग फाइट कर सकेंगे, लेकिन मैं जो बिलीव है मैं ज्वाइन करूंगी, मतलब मैं भी कि हाँ ठीक है कर ही लेते हैं, हम लोग भी आचर गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो लोग सारे भी ज्वाइन कर लेते हैं। तुम्हारा शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक कि तुम लोग वीआईपी मेंबर्स भी हो। कहता है कि बाकी चीजों को छोड़ो, मुझे बताओ तुम अब गिल्ड को मैनेज कैसे करोगे, इन सबको किस प्रकार से 8th फ्लोर को पास करवाओगे, वो होता बस तुम देखते जाओ। द गिल्ड लीडर हमारे पास 100 से ज्यादा आर्चर हो चुके हैं, अब हम क्या करें, ऑलरेडी 100 हो गए। चलो चलते हैं आखिर का, हमें शॉप एंड स्प्रिट पे जाना है। शॉप एंड स्प्रिट पे कि हाँ हमें कुछ और चीजें भी खरीदनी होगी, जैसे लॉन्ग रेंज ब्लेड, एक्स वगैरह, कुछ और चीजें भी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। मुझे ओके लोग देखिए कहते कि इतने सारे आर्चर्स ये जा कहाँ रहे हैं भाई, कोई आर्चर कॉम्पिटिशन है क्या, मुझे पता नहीं। चलो इनके साथ चलते हैं, देखते क्या हो क्या रहा है। लोग वहाँ बॉसेस के पास जाते हैं, मतलब फ्रॉम नाउ सब लोग मेरा ऑर्डर मानो। ठीक है गिल्ड लीडर, हम इनसे फाइट कैसे करें, बोला कि मैं इनको रोकता हूँ, इनको शील्ड बना के तुम लोग इनको मारो। होता नहीं इसकी जरूरत नहीं है, पर लेकिन ये फास्ट है, इनका अटैक बहुत पावरफुल है, लेकिन नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस देखते जाओ। अज़ुरा संभल के कि मेरे ऑर्डर को मारना, ठीक है, मेंटेन द कंट्रोल एंड बोरो एंड एरोस को एम एकदम सही सटीक होना चाहिए, और वो एक जोर से अटैक करता है। हम देते हैं एक उसकी तरफ भाग रहा होता है, बाकी सभी लोग भी एकदम फटाक से अटैक करते हैं उसके ऊपर। ये देखिए वो एकदम बाप रे 100 लोगों का डैमेज बड़े खतरनाक लेवल से जा रहा है, उसे 1000 ऑफ पॉइंट जा रहे हैं, और वो उन लोगों को वहाँ गिरा देते कि वाओ सच में अमेजिंग है, ये तो बड़ा कमाल का यार, ताकि सब कभी सोचा नहीं था आज इस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब और ने इन सबको मार दिया, बैटलफील्ड क्लियर हो चुकी है, सब लोग इन सब चीजों को ले लो। वो लोग चीजें लेने लगते हैं कि वाह बढ़िया है, उधर टेरिफाइंग बाप रे, एक आदमी एक एरो 100 यानी कि 100 बाप रे, और भी उनकी तरफ आने लगते हैं, तो वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। होता है कि अज़ुरा का टैलेंट तो बड़ा कमाल का है। अज़ुरा तुमने तो सच में कमाल कर दिया, आज उसको मिला के कंबाइन पावर का अटैक किया तुमने। वो कहता है कि मुझे बस कुछ चीजें याद थी कि किस हिसाब से कैसे करना है। ज्ञान स्टेट के पास एक पावरफुल ट्रूप क्या किया, हर एक विक्ट्री जीती थी, क्यों, क्योंकि उनके पास आर्चर्स थे, उनके आर्चर्स की एरो उनका सटीक निशाना। वार्निंग स्टेट पीरियड, यंग स्टेट मैंने कभी नहीं सुना, हाँ हिस्ट्री कभी पढ़ी कहाँ है तुमने। वो जाने लगते हैं, होता है गिल्ड लीडर, अब आपने हमें बताया नहीं कि क्या करना है। होता है कि अब हमें इस फॉरेस्ट को बॉस को हराना है, पर लेकिन बॉस वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, हम सब कंबाइन करके उसे हरा सकते हैं। तो वहाँ हमारे सामने फोर्ट्रेस दिख रहा है, हाँ इसके अंदर हमें डीप में अंदर जाना है। वहाँ पे एक बात याद रखना, हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होंगे, सबको हमें हराना है। होता है कि उन सबको हराना है, ठीक है, कोई रास्ता या कोई नहीं, बस हम लोगों को जब लगे कि हम लोग फोर्स में नहीं है तो हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, ज्यादा 100 या 200 हम पे अटैक करेंगे, तो उन सबको हराएंगे। मतलब ठीक है तो हम देते हैं, वो लोग पहले वहाँ खड्डा खोलने लगते हैं। मतलब बट एक सवाल हो रहा है भाई मेरा, आखिरकार हम क्या बोलते अंदर से उन सारे लोगों को बाहर कैसे लाएंगे, तो वो मैं देख लूंगा। भाई ये डेंजरस होगा, कुछ सोच के देख, तेरा डिफेंस ऑलरेडी लो रहता है, तो क्या हुआ आखिरकार कम है, तो मेरी ड्यूरेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मैं देख लूंगा, मेरी चिंता मत करो, मेरी एबिलिटी वगैरह पॉइंट सब लोग एकदम ऊपर लेवल पे है, मैं देख लूंगा, इन सब चीजों की चिंता मत करो। लार्ज एबिलिटी इनहेंस पोर्शन बी ग्रेड का, बाकी सारी चीजें ये संभाल लेगा। हम देते हैं 10 मिनट बाद एक बहुत बड़ी खाई खोदते हैं, वो लोग वहाँ पे एक बहुत बड़ी रस्सी लगाते कि ठीक है इसी हिसाब से तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारी प्रायोरिटी पहले देखना, ठीक है, ताकि सेफली आना हो जाता है कि डोंट वरी मैं देख लूंगा। वो कहता है वो सक्सेसफुली वहाँ पहुंच गया है, ताकि बहुत सारे इसके अंदर है, अराउंड 100 से 200 से ज्यादा, उन सबको वहाँ निकालना होगा। हम देते हैं जनरल वहाँ खड़ा होता है कि वेट, तो एलाइट जनरल है और कोई सिंगल पर्सन भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, वो कहता है हरामी सोल्जर्स इसके ऊपर अटैक करो। देते हैं सारे सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है आजा आजा, और वो वहाँ पे पोशन पीता है कि ना हो, अब देखता हूँ कि ये लोग मेरे पीछे कैसे आते हैं। वो आगे आने लगता है, वो इधर देखो वो आ गया, सभी लोग उसके ऊपर मारने के लिए जाते हैं। वो वहाँ बड़े आराम से आ जाता है, वो कितनी जरा संभल के, और मामेट वहाँ आगे आ जाता है, तो वो सभी लोग वहाँ खड्डे में गिर जाता है। होता है सब लोग शूट करो, तो वो हम देते हैं सारे वो लोग वहाँ पे उसके ऊपर शूट करने लगते हैं, सारे वहाँ मरने लगते हैं। वो तो बाप रे सारे मरने लग गए। सच में आर्चर्स तो बहुत स्कैरी है, इनको अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। देखिए सच में मजा आ रहा है इन सबको मार के, मजा आ रहा है, यस मारते रहो। वो कहता है मैं यहाँ के सारी लूट ले लेता हूँ, गिल्ड के इन्वेंट्री के अंदर डाल देता हूँ, एंड देन तुम सबको डिवाइड कर दूंगा। हम देते हैं वो सारे लोग वहाँ पे लूटने लगते हैं। यहाँ 300 से ज्यादा लोग थे, इन सबको यहाँ पे इन्होंने मार दिया। बाप रे बड़े पावरफुल है सच में ये लोग। बताता है कि भाई ये तो एक ही वेव थी, अभी दूसरी वेव आनी बाकी है, संभल के। सही कहा, डोंट वरी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, अब बस तुम देखते जाओ। उधर संभल के वो अंदर जाता है, वापस लेके आता है, वो नीचे कूद जाता है। वो उधर ये बुरा है, इस बार तो आर्मर वाले हैं। वो उधर ब्रटियां संभल के, एरोस काम नहीं करेंगे, पर हम देते हैं वो जैसे नीचे गिरते हैं, वो उधर शूट जितना हो सके उतना ज्यादा शूट करो। हम देते हैं सब लोग शूट करने लगते हैं, वो लोग बड़ी मुश्किल से बचने लगते हैं, पर वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं कि वेट ये लोग तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे। ब्रटियां हमारे करंट सिचुएशन में हम क्या करें, हम रिट्रीट कर सकते हैं, एक वेव को एलिमिनेट किया, दूसरे को कैसे आगे रिट्रीट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं मैं अपने गिल्ड के मेंबर्स के ऊपर हूँ। ओह आई सी आई अंडरस्टैंड, एवरीवन शूट करना बंद करो।
बोलता कि क्या हुआ, रिट्रीट करें? बोलता रिट्रीट बिल्कुल भी नहीं, बॉस को मारेंगे। बोलता पर लेकिन अब तक हमने इनको नहीं मारा है, हमें इन्हें नहीं मारना है। कि तुम क्या करने वाले हो भाई? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तेरे शब्दों से। कि सुनो, मैं लास्ट वेव को यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तुम बस देखते जाओ। बोलते क्या तुम पागल हो क्या? लास्ट वेव और ज्यादा खतरनाक है। बोलता सही कहा, ये कोई मजाक का काम नहीं है। तो सुनो हजूरा, जानता हूँ तुम में पोटेंशियल है, तुम हरा सकते हो, पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। बोलता मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पास प्लान है। बोलता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यूई तुम्हारा चेहरा लाल लग रहा है यार, मत बोलो इलाइट बॉस है वो कोई बच्चा नहीं है। यदि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा यहाँ पे। वो कहती है ओके देन किस मी। वो कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। और देन वो भाग जाता है कि कमीने वापस आ। देखते हैं मामेट वहां पे बॉस को निकालता है कि देन तू बाहर आओ। वो कहता है बाप रे, एक मिनट, ये क्या, बॉस ने एक 2 हेडेड बॉस को समन कर लिया। हम देखते हैं वो वहां पे आता है और बॉस के ऊपर जोर से अटैक करता है, अपने बॉम्ब्स को उसके ऊपर फेंकता है। बॉस उसके ऊपर डिफेक्ट अटैक करता है तो वो थर्ड वेव को लेके रिलीज कर देता है। वो होता है कि 2 हेड बॉस टास्क करो इन सबके ऊपर। हम देखते हैं वो वहां बॉम्ब फोड़ने लगता है बहुत बुरी तरीके से। वो कहता है नाउ अब ओनली 1 पोटेंशियल एरो बॉस बचा है। वो जोर से अटैक करता है, बॉस भी उसके ऊपर जोर से अटैक करने बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हमारे देखते हैं अपने डॉकी की वहाँ हालत खराब हो रही होती है कि ब्रदर मुझे माफ करना पर मैं तुम्हें सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। और हम देते हैं वो वहाँ पे अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। वो देखिए उसने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। कम ऑन चलो आ जाओ मेरे पीछे आओ। वो देखो ब्रदर टियान जल्दी आ। और वो हम देते हैं आ जाता है। सभी लोग वहाँ पे एरोस चलाने लगते हैं उस बॉस के ऊपर। बॉस उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और हम देते हैं वो सारे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। बॉस वहाँ रुक जाता है और उसके एरोस को वहाँ मतलब कि क्या बोलते हैं डिफेंड करने लगता है, मतलब कि वॉच करने लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। हाँ नो वीडियो थोड़ी लेट है पर मैं थोड़ा यार काम में बिजी हो गया था। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।